के सामने कुछ सवाल। आप इस इंडस्ट्री में, आप इस बिजनेस के अंदर एलिजिबल हो, आपको अपने आप से सवाल पूछना है। एक सवाल आपसे पूछना है कि क्या आप अपने करंट इनकम से खुश हो? ये सवाल आपको पूछना है। अगर यस है तो आपको अभी आप ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ से जाने के लिए। दूसरा, आप कोई साइड इनकम के लिए आप लगातार देख रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हैं कि मैं एक साइड इनकम बनाऊं, तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा, आप अपने करंट लाइफस्टाइल से हैप्पी हो। अगर हैप्पी हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी भी बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, अपने आप को अपग्रेड? कहते हैं कि एक मोबाइल भी 24 घंटे में 2 बार अपडेट करता है अपने आप को। हम तो इंसान हैं और हमें अपना अपग्रेडेड वर्जन जरूर लेके आना चाहिए। उसके लिए हमें नई नई लर्निंग सीखनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कोई कंक्रीट प्लान है इस लाइफस्टाइल में जो आप जी रहे हैं उसको चेंज करके एक बड़े लाइफस्टाइल में आने की, अबंडेंस वाली, जहां पर हर चीज अधिक मात्रा में आपके पास हो। और दूसरा, 40 मिनट अगर आप इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो वाकई में आपकी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। एंड यूर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव इनकम की, फिर रिवार्ड्स की, फिर रिकॉग्निशन की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, फैमिली के साथ घूम सकते हैं और एक अच्छी गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो बिजनेस है एक फिनटेक प्रोडक्ट है, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का अमेलगमेशन कॉम्बिनेशन है और दुनिया की सबसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क का पता होना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए। ये रिस्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रात को नींद ना आए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप और मैं मिलकर इस सफर को अगले 40 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। वाई हमें पता होना चाहिए, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले, महंगाई का जो दैत्य है, जो हम सबके लिए एक विषय है चिंता का, इसके अलावा पूरी दुनिया में चिंता का विषय क्यों बना? क्योंकि इन्फ्लेशन यानी ओवर सप्लाई ऑफ मनी। ओवर सप्लाई ऑफ मनी तब होता है जब कोई सरकार पैसे के नोट को छाप देती है और अधिक मात्रा में छापने के बाद उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, दिन पर दिन उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है। इस वजह से महंगाई बढ़ती है और महंगाई का अगर आपके पास कोई इलाज है तो वो एक ही इलाज है जो मैं आने वाले सोल्यूशन में बताऊंगा। दूसरा, महामारी की चपेट से हम लोग अभी अभी निकले हैं और जब हम निकले हैं तो हमें समझ आ गया कि अगर हमने सेविंग नहीं करी और फ्यूचर के लिए अगर पैसे को हमने रेडी नहीं किया और पैसे को काम कमाने में नहीं लगाया तो हमारे को हमेशा तकलीफ रहेगी। और फिर आता है वार सिचुएशन। यस, हम सारे लोग एक ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं जहां सारी कंट्रीज पावरफुल है, सारी कंट्रीज लेस है। और लेस किस तरह से है? वो लेस है अपने अपने आधुनिक शस्त्रों के साथ, न्यूक्लियर पावर के साथ, और वर्चस्व की जो लड़ाई होनी है, हो भी रही है, जहां पर आप देख सकते हैं वार के अंदर पूरी कंट्री की इकोनॉमी सिस्टम खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये सब चीजों की तैयारी करनी है और ये तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि ये पैसा जो आपके पास है वो खत्म हो सकता है। उसके लिए आपको निरंतर लगातार अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां से आपके पैसे से पैसा बनाया जाए। तो हम जब करेंसी की बात करते हैं, आज जो हम डिजिटल टाइम की बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई। ये शुरुआत तब हुई जब मानव जाति ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें बिजनेस करने की जरूरत है, यानी कि आदान प्रदान करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आदान प्रदान का जो रूप लिया गया उसको बार्टर सिस्टम कहा गया है। उस बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये थी, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स, अगर किसी को वो वाला गुड नहीं चाहिए जो आपके पास है और उनके पास कुछ और है, तो वो बिजनेस डील नहीं हो पाती थी। उसके लिए कॉइन का इजाद किया गया। लोहे के, तांबे के, चमड़े के, सिल्वर के, गोल्ड के ये सिक्के तब रूप में काम आए जब इससे ट्रांजैक्शन शुरू हुई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि इसके स्टोरेज और इसको लेके जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। ट्रांसपोर्टेशन की मिडिवल टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती थी।
तो उसी दौरान कुछ इंस्टीट्यूट इन पैसों को, सिक्कों को अपने पास सेफ्टी के लिए रखते थे, और जो लोग रखते थे उनको उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में कुछ कॉइन्स और मिलता था। और जो लोग उनसे लोन लेते थे यानी बोरो करते थे, उनको वो इस पैसे के बदले कुछ पैसा इंटरेस्ट में देते थे। ऐसे इंस्टीट्यूट आगे जाने के बाद बैंक के रूप में आपके सामने आज खड़ा है। तो बैंक ने ये सजेशन दिया, क्यों ना हम सिक्के छोड़ के, आप जो गोल्ड जो आप लोगों के पास है, उस गोल्ड के बदले गोल्ड बिजनेस तो कर नहीं सकते, तो आप गोल्ड जमा कराइए और गोल्ड के बदले हम आपको एक नोट छाप के देंगे, जिस नोट में हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी लिख के देगी कि इस नोट की वैल्यू पूरी दुनिया में हर जगह होगी। तो वहां से प्रचलन शुरू हुआ फिएट करेंसी का, और फिएट करेंसी हमारे दिलो दिमाग में और हमारे पूरे संस्कृति में इस तरफ आ गया है कि आज तक हम उस नोट को छोड़ नहीं पाए, जबकि एक ऑब्सोलीट सिस्टम है नोट। यानी कि आज हम जब इंटरनेट के जमाने में बैठे हैं, और अगर हम सोचे कि आज हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वही मिडिवल टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। तो बैंक नोट के बदले जब प्रॉब्लम आई, बैंक के अंदर डुप्लीकेसी के नोट आने शुरू हुए, तो एक चिंता का विषय हुआ। तब बैंक ने इसको चेक्स के रूप में चेंज किया। चेक्स यानी एक ऐसा पेपर जिसपे लिख के दिया जाता है, आप खुद अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उसके बदले आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट चेक्स की जो बुलाने का जो टाइम था बहुत लंबा होता था, आउट स्टेशन में ज्यादा टाइम लगता, आउट ऑफ कंट्री में तो बहुत टाइम लगता था। उसी दौरान बैंक ने प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड का नया इजाद किया और लोगों को इसका इस्तेमाल के बारे में बताया। आज भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे भी कई प्रॉब्लम जब आती है, जब क्रेडिट कार्ड के अंदर जब लोग बैंक का द्वारा दिया गया पैसा को इस्तेमाल करके वो वापस नहीं करते, तो उन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर। इस तरह पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने क्रेडिट कार्ड को एक तरफ से डिनायल ही कर दिया है। अब शुरुआत होनी थी इंटरनेट की, टेलीकॉम अपने उस लेवल पे पहुंच चुका था जहां पर सिर्फ टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था। तो किसी बंदे ने यूएस के अंदर ये सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे हम आपस में कम्युनिकेट टू वे कर पाए, प्लस हम इंफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। जब मुझे आज अमेरिका बैठ के इंडिया का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा नेटवर्क जोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के रूप में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया समुद्र के नीचे, और पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी थी। जब इंटरनेट यहाँ पर आया था तो बहुत लोगों ने अपोज किया कि ये इस इंटरनेट के बहुत सारे दुरुपयोग होंगे और लोगों को रिप्लेस करेगा, जिस तरह कंप्यूटर और टेलीकॉम के लिए लोगों ने कहा था। बट ये इंटरनेट जब वेब 1.0 जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन सीख कर सकते थे, वहां से वेब 2.0 पे आया, यानी डॉट कॉम कंपनीज जब एप्लीकेशन बेस्ड पे आ गया, तो दुनिया में ट्रेडिंग करने के तरीके, दुनिया में काम करने के तरीके, दुनिया में हर चीज का तरीका चेंज हो चुका था, और एक नए सिस्टम का पैदा हुआ जिसे वेब 2.0 कहते हैं। ये ज्यादा रोबस्ट हो चुका था, टेक्नोलॉजी वाइज हाईली एडवांटेज सर्वर्स बन गए, कंप्यूटर्स बन गए, जिसकी वजह से नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्टिविटी आसान हो चुकी थी और डिजिटल पेमेंट का जमाना आ चुका था। इंटरनेट बैंकिंग एक मजबूत उस ट्रांजैक्शन के रूप में माना जाने लगा और बिजनेस करने की सहूलियत बढ़ने लगी। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के और ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज भी शुरू हो चुकी थी। बट प्रॉब्लम वहां आई जब 2008 में पूरी दुनिया का इकोसिस्टम बैंकिंग का चरमरा गया था, और उस दौरान सतोशी नाकामोटो एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, उनको आज तक किसी ने देखा नहीं है, उन्होंने एक प्रपोजल डाला, क्यों ना हम बैंक के बदले हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट के रूप में बनाए और एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर एक लिमिटेड कॉइन की सप्लाई, और ये कॉइन जो होगा वो क्रिप्टोग्राफी से लिया जाएगा। क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है जो पुराने टाइम में, मिडिवल टाइम पे लोग आपस में जो कम्युनिकेशन करते थे वो साइन लैंग्वेज में करते थे, हिडन लैंग्वेज में करते थे। उस हिडन लैंग्वेज को मॉडर्न डेवलपर ने यूज करके एनक्रिप्ट करके एक ऐसा कॉइन बनाया जिसका नाम बिटकॉइन दिया गया, और ये कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन था विथ लिमिटेड सप्लाई, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की सप्लाई। और ये जो कॉइन्स थे ये सिर्फ और सिर्फ जेनेसिस ब्लॉक के अंदर कुछ कॉइन्स छोड़ा गया पहली बार में, जो उनके डेवलपर्स के लिए, और ये आपस में जब ट्रांजैक्शन करते थे, इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए
जो लोग आते थे वो बड़े बड़े सिस्टम्स कंप्यूटर्स लेकर इसके अंदर यूजर आईडी पासवर्ड लगा के इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक है, अभी बताना चाहूंगा, ये पूरा सिस्टम एक पब्लिक ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में काम करता था और इस लेजर का नाम दिया गया ब्लॉकचेन। और लेजर के हर पेज को, जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, उस पेज को जो वेरीफाई करके दूसरे पेज को जनरेट कराने में हेल्प करता था उसको माइनर करते हैं। और इनको ये प्रूव करना पड़ता था, तो इसको प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम कहा गया। और इस प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में आपको माइनर्स को कमीशन के रूप में कॉइन्स ही देने शुरू हो गए। इस तरफ इस कम्युनिटी की ग्रोथ शुरू हुई और पूरी दुनिया में बिटकॉइन ने एक ग्लोबल करेंसी के नाम से फेमस हुई। 2014 में, अब मैं आगे चलता हूं, 2014 में क्रिप्टो करेंसी ने अपना एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। और जब एथेरियम लॉन्च हो चुका था, एथेरियम विटालिक बुटेरिन दिया गया एक ऐसा कॉइन है जिसको फॉलो करके पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की बाढ़ आ गई। और लगभग आज हम बात करें, कम से कम 21,000 कॉइन्स मार्केट के अंदर है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि मशीन द्वारा जनरेट किया जाता है लाइन ऑफ कोडिंग से। और ये मशीन ना इमोशंस को जानता है, ना मार्केट के ऊपर नीचे को देखता है, वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं, जो मशीन प्रॉमिस कर रहा है, उसके प्री डिटरमाइंड कंडीशंस क्लियर होते हैं। अगर वो नहीं होते तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना ब्लॉकचेन में जनरेट ही नहीं हो पाता। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत ऐसे हुई थी और इस क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना शुरू कर दिया। लोग इसके रियल यूसेज से बड़े प्रभावित थे क्योंकि एक ऐसा लेजर बन चुका था, एक ऐसा लेजर था ब्लॉकचेन जिसको ना डिलीट किया जा सकता है, जिसको ना मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके बीच में ना इंटरमीडिएटरीज यानी कोई बीच का बिचौलिया नहीं होता। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ऐसा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2014 के बाद रियल यूसेज में यूज होने लगे, ब्लॉकचेन को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज करने लगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आने वाले टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जो जो लोग हैं, जो सरकार की हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं, उनको मिल नहीं पाता, उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। एक एग्जांपल ऐसा है, अगर सरकार ने ये घोषित कर दिया कि अगर बाढ़ आती है या अगर सूखा पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ सरकार मुआवजा देती है, वो मुआवजा उन लोगों तक डायरेक्ट आज तक नहीं पहुंच पाता है। और अनाउंसमेंट में वो सुनते हैं कि करोड़ों रुपए इतना पैसा दे दिया सरकार ने किसान को कर, वो सब पैसा बीच में ही बिचौलिए खा लेते थे। तो इसका इलाज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लाइन ऑफ कोड में ये लिखा जाएगा, अगर 2 महीने तक, फसल उगाने के 2 महीने के बीच में अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और कंटिन्यूटी में रहेगा और ये सब मशीन लर्निंग के द्वारा आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, डिवाइसेस लगेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब देखेगा कंटिन्यूटी में 50 डिग्री आ रहा है तो उस टाइम एक अलर्ट भेजेगा जो कि ट्रेजरर के साथ कनेक्ट होगा। और वो ट्रेजरर विदाउट एनी अप्रूवल, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही लिखा है विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, विदाउट एनी सैंक्शन, सीधा किसान के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा, चाहे वो बाढ़ हो चाहे वो सूखा हो। बाढ़ में वो लेवल तय करेंगे, इसके बाद डेंजर लेवल है और इसके बाद ये किसान को मिल जाए। ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह के लाखों एग्जाम्पल हैं और ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ये आज वेब 3.0 के अंदर इंटरनेट प्लस सिक्योरिटी की दावा देता है, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल को लीक नहीं होने देता, प्लस एनोनिमिटी रखता है, यानी कि आप बिना नाम लिए, आपको आपकी खुद की आइडेंटिटी ना सामने आए हुए आप पूरे देश के प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं। ये आने वाले यूज केस है। नागपुर हैदराबाद के कुछ 2 बच्चों ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा एक पोलिंग सिस्टम का भी डेवलपमेंट कर चुका है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करने के ही कगार में आई थी। दुबई ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस काम को कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। आज इंडिया प्राइड के साथ
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस दे चुकी है। सीबीडीसी एक क्लासिक एग्जांपल है जो आप लोगों के सामने पेश है। सीबीडीसी का रियल यूसेज आपके सामने आने वाला है, और जो आज फिएट करेंसी आप लेके जेब में घूम रहे हो ये सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन में समझने से पहले ब्लॉकचेन का मैं हिस्ट्री ऑलरेडी बता चुका हूं। इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट ब्लॉकचेन की 2008 में हो चुकी थी। ये स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोर्नेटा द्वारा दिया गया 1991 में एक ऐसा पावरफुल पब्लिक ओपन लेजर है जो हजारों लाखों कंप्यूटर में एक साथ रहता है, और हर कंप्यूटर मास्टर सर्वर की तरफ काम करता है। उसको किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और अगर किसी ने हैक करना है तो 51% हैकिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी डेटा डिसेंट्रलाइज होने के बाद ज्यादा सेफ होने लगा है। तो ब्लॉकचेन को 2014 के अंदर और इसको कई और फील्ड में अपनाया गया है। ब्लॉकचेन जैसे कि 4 तरह के ब्लॉकचेन आपके सामने हैं। एक पब्लिक है, जो कि आप में पब्लिक के पास ओपन आपके पास देखने का, व्यू करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है। फिर आता है प्राइवेट, जिसके अंदर वॉलमार्ट और डीएचएल एक क्लासिकल एग्जांपल है। एक प्राइवेट ब्लॉकचेन जो सिर्फ कंपनी और इंस्टीट्यूट के लिए बनाया जाता है, उन्हीं के लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो उनको ट्रांजैक्शनल राइट दिए जाते हैं। किसी को सिर्फ व्यूअरशिप की मिलती है, किसी को उसमें एडिट करने का भी मौका मिलता है। फेडरेटेड कंसोर्टियम जो ब्लॉकचेन है वो इन दोनों का मिक्स कोलैबोरेशन है, जहां प्राइवेट और पब्लिक को मिला के काम किया जाता है। और फिर आता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, जिसका क्लासिक एग्जांपल लाइटकॉइन है और पीएलसीयू है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के अंदर ये सारे फीचर्स को लिया जाता है ताकि इसके अंदर एडवांसमेंट हो सके। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक और फेडरेटेड से कई ज्यादा एडवांस ब्लॉकचेन है। जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन जो है वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, और प्राइवेट ब्लॉकचेन मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं मिंटिंग और माइनिंग। मिंटिंग और माइनिंग में जो बिटकॉइन है वो माइनिंग से चलता है, और मिंटिंग क्या चलता है। एक तरफ से इसको अगर हम देखा जाए तो 2 रूप हैं इसके। माइनिंग जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, और मिंटिंग जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे करता है। अगर इसका क्लासिक एग्जांपल लिया जाए, एक माइनिंग का ऐसा लिया जाता है, एक ऐसा रेस जिसके अंदर हर बंदा पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन जो बंदा अव्वल आता है उसी को इसमें रिवार्ड मिलता है। तो इसके अंदर चांसेस है 99% लोगों का फेलियर का। और माइनिंग में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत हाई कंज्यूम होती है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी दुनिया खिलाफ है। तो धीरे धीरे ये ऑब्सोलीट मॉडल पे हो जाएगा। और अगर हम स्टेकिंग की बात करें, प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें, ये एक ऐसा रेस है जिसके अंदर पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है, और इसमें ना फर्स्ट आने का और लास्ट आने की चिंता करने की जरूरत नहीं। हर आदमी को इसके अंदर वैलिडेट किया जाता है और इनको रिवार्ड मिलता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्टिसिपेशन का भी रिवार्ड मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है आपका ब्लॉकचेन पे निर्भर होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में कई कंपनीज आपके सामने, ये डैशबोर्ड पे 50 कंपनियां आपके सामने हैं, और ये 50 कंपनियां ऑलरेडी ब्लॉकचेन में शिफ्ट होकर कई गुना प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बिचौलियों को खत्म किया। इन्होंने जहां जहां प्रॉब्लम एरिया है उसको खत्म कर दिया। प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करने में ब्लॉकचेन हमेशा बहुत काम आएगा। तो अब हमें बात करनी है कि क्रिप्टो करेंसी, जो कि हमारा विषय है, आज पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारे वाद विवाद हैं। तो हमें समझना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने कितने मल्टी मिलियनर्स बने हैं, जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया। अगर हम जी बात करें इलोन मस्क का, इलोन मस्क अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में फेलियर्स में रहे, क्योंकि उन्होंने लाइफ के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स उठाए वो फेलियर के कगार पे आए। हालांकि उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी, इस फंड के इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ले गया। आज बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इलॉन मस्क एक कैपिटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, एक सूडो कैपिटलिस्ट के नाम से, कि उनके पास कई हजारों करोड़ रुपए के करेंसी के नेटवर्क है। तो हमें समझना है कि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर किस करेंसी में हम काम करें।
वैसे 18 पैरामीटर है, उस 18 पैरामीटर को अगर समझाने निकलूंगा तो 4 घंटे का टाइम भी कम रहेगा। तो ब्लॉकचेन के अंदर होना चाहिए और भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अपना डिसेंट्रलाइज डैप ऑन वॉलेट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में मिंटिंग फार्म होना चाहिए जिससे आप कॉइन के बदले कॉइन जनरेट करो, हार्विंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी जो कमीशन का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाना चाहिए, हार्ड फोक होना चाहिए यानी नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ सके, बर्निंग होनी चाहिए यानी कि ओवर सप्लाई वाले कॉइन को एक साथ बर्न करने का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई डेड वॉलेट होना चाहिए, वो भी ओपन सोर्स में होना चाहिए जिसकी वजह से ओवर सप्लाई को मैनेज किया जा सके। यूटिलिटी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी करेंसी कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी मतलब आप किसी चीज को परचेज नहीं कर पाते, किसी चीज को यूज नहीं कर पाते तो वो बेकार है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिया जाए, डायमंड और गोल्ड के अंदर एक ही फर्क है, डायमंड ज्यादा वैल्यूबल है गोल्ड का, लेकिन गोल्ड को पूरी दुनिया प्रिफर इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी फीचर ये कि उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसके बदले वैल्यू मिला जाता है। और डायमंड जहां से आपने खरीदा होता है आपको वही लेता है, अदरवाइज डायमंड में हमेशा चांसेस डाउटफुल रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टोकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमी और टोकन यानी क्रिप्टो जब एक साथ जुड़ जाए तो एक स्ट्रेटेजी बनती है, एक इकोनॉमी के लिए एक चीज बनती है, उसको टोकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है, कितनी सप्लाई है, कैसे कंपनी को आगे चलाया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। लो मैक्स सप्लाई होना चाहिए, कॉइन की जो फर्स्ट इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जिसे आईसीओ बोलते हैं वो कम होना चाहिए, और उसके बाद जो जनरेट होके कॉइन आ रहा है उस कॉइन की यूटिलिटी होनी चाहिए, उस कॉइन के बर्निंग होनी चाहिए, उस कॉइन के अंदर मल्टीपल कॉइन को बढ़ाने की ताकत होनी चाहिए, ये सब इसके अंदर आता है। फिर ट्रेनिंग एकेडमी होनी है। आज अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो हमारी कंपनी और हमारी कम्युनिटी का एक एकेडमी है जिसकी वजह से हम लोग रोज सीखते हैं। हमारे अपने यहाँ वेबसाइट में बहुत कुछ है जिससे हम ओवरऑल मार्केट की स्टडी करते हैं। क्रिप्टो आने वाला टाइम का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही मत कूदिए, सोचिए, समझिए, देखिए, फिर इस बिजनेस में आइए। फिर हम बात करते हैं लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कोई भी कॉइन है उसकी लिक्विडिटी पहले दिन होना चाहिए, 10 12 14 15 एक्सचेंज के अंदर वो लिस्टेड होना चाहिए जहां पर आप इस करेंसी को बेच के लिक्विडेट करके आईएनआर या यूएसडीटी में आप कन्वर्ट कर सके। जनरस मिंटिंग रिवार्ड होना चाहिए, एक ऐसा रिवार्ड होना चाहिए यानी कि जो बैंक आपको पैसा आप एफडी करते हो तो जो इंटरेस्ट देता है वैसे ही इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए होल्ड करने का। पावर ऑफ कम्युनिटी होनी चाहिए यानी कि आपकी कम्युनिटी की ग्रोथ होनी चाहिए। 2 4 हजार 10,000 लोगों के बीच में अगर ये कॉइन घूम रहा है तो ये समझ लेना इस कंपनी की आने वाला फ्यूचर ब्राइट नहीं है। कम से कम इस कम्युनिटी के पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आए दिन ये कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। फिर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, आप सबको मालूम है, जो कोविड के अंदर सारी इंडस्ट्री को पछाड़ दिया। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप खुद सेलर हो और आप खुद यूजर भी हो सकते हो, आप खुद बायर भी हो सकते हो। तो ये एडवांटेज धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का, इस बिजनेस का लोगों ने धीरे धीरे इस्तेमाल करने हैं। कॉर्पोरेट भी अब इसके अंदर आ चुका है। आज अमेरिका सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, वहां एम्प्लॉयमेंट रेशियो का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे इंडिया में है तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। एक ऐसी पूरे क्लास को संभाल रखा है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने। फिर हम बात करते हैं कोई भी क्रिप्टो, उसके ओनर कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, उसको चलाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्रिप्टो का एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत करके 10 5 हजार लोगों में वो कॉइन को करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो उसका फेलियर पक्का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज होना चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए जहां पर इस कॉइन को पूरी तरफ से मैनेज किया जा सके, इस कॉइन को यूटिलाइज किया जा सके, इसके पास सेलिंग बाय एम्पावर हो, बहुत सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, तो वो सिस्टम होना चाहिए। फिर ये कॉइन डिफ्लेशनरी होना चाहिए। एक्चुअल में कॉइन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी तय बाद में करता है। जब वो कॉइन रिलीज होता है तो वो डिफ्लेशनरी रूप में होता है, और जब वो ओवर सप्लाई में आ जाता है मार्केट में तो वो इन्फ्लेशनरी होता है। तो इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी वापस पहुंचाने का एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अभी हम किसी भी कॉइन को, जैसे बिटकॉइन ने अपनी शुरुआत करी थी, उसने डिफ्लेशनरी शुरुआत करी थी, लेकिन 2019 और 20 के अंदर ये इन्फ्लेशनरी हो गया था और ओवर सप्लाई की वजह से इसकी फिर कीमत घटी है। तो डिफ्लेशनरी कॉइन होना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
हैं। तो क्या हम किस क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर देखा जाए पूरी दुनिया में इंडियन कम्युनिटी और इंडियन कस्टमर्स सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस हैं। चाहे वो क्रिप्टो की बात करें, हम नाना करते भी हम आज 32% के शेयर होल्डिंग, मतलब एक तरह से यूजर बन चुके हैं। पूरी दुनिया में 15 लाख से ऊपर के कस्टमर्स हैं। और इस कंपनी की शुरुआत, जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ, 2016 में हो चुकी थी। और 2016 में होने के बावजूद हमने रजिस्टर करने के बाद आज हम क्रिप्टो के अंदर सबसे हाईएस्ट यूजर के रूप में आए हैं। फिर हम बात करते हैं पूरे इकोसिस्टम की। हमारी कंपनी के नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है प्लेटिन वर्ल्ड। ये क्या है? ये क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है? नहीं दोस्तों। अगर आप ये सोच के इस कंपनी में आओगे कि 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 1 लाख रुपए आप यहाँ से क्रिप्टो में कमाओगे, जब क्रिप्टो ऊपर जाएगा और घाटे में नीचे लॉस खाओगे, ऐसा सोच के मत आइए। ये एक हाईएस्ट हाइब्रिड ब्लॉकचेन कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो टूल्स के इस्तेमाल करके एक आम आदमी को एक सशक्तिकरण दे रहा है, ताकि वो अपने फाइनेंस को फ्यूचर में कंट्रोल कर सके और अपना डिजिटल एसेट बना सके। तो उस कड़ी में प्लैटिन वर्ल्ड के अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, जो कि आपका सबसे पहला जिसे हम बोल सकते हैं कॉइन है, क्रिप्टो का मेन कॉइन, जिसका इस कंपनी का, जिसके रूप में हम लोग आदान प्रदान करते हैं, इसका नाम है पीएलसी अल्टीमा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन इसके आईसीओ लॉन्च हुआ, उसी दिन, पहले ही दिन में, यूरोप के सबसे बड़े एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा इस पे लोगों ने बिड किया। यानी लगभग लगभग 2 लाख लोगों ने इसकी तैयारी रखी थी, और इसने कॉइन्सबिट जैसे एक्सचेंज को क्रैश कर दिया था। और $1 पे शुरुआत होने के बाद 5,000 यूएसडीटी के बेस प्राइस को लेकर ये 25,000 यूएसडीटी पे पहुंच गया। और कंपनी के जो ऑनर है, पहले दिन ही कई करोड़ों के मालिक हुए, जिस दिन ये आईसीओ लॉन्च हुआ। इसने जो इतिहास किया, इस कॉइन ने जो इतिहास किया, वो अविश्वसनीय है। और पूरे अपनी जर्नी के दौरान 1 लाख यूएसडीटी को भी पार करके बिटकॉइन और एथेरियम जैसे महाशक्ति कॉइन्स को भी डिफीट किया कई बार। तो इसका मतलब पूरी दुनिया को ये मालूम है, इसका एक इकोसिस्टम इतना जबरदस्त है, इसको बैकअप करने वाले कितने जबरदस्त हैं। तो अब हम बात करते हैं, इस कॉइन ने आगे जाकर एक हार्ड फॉर्क और किया, जिसका नाम है पीएलसीयूएक्स। पीएलसीयू एक कॉइन है जो आज की डेट में वॉलेटाइल मार्केट का देन है। और पीएलसीयूएक्स एक इसी कड़ी के अंदर पीएलसीयूएक्स स्टेबिलिटी वाला कॉइन है। स्टेबिलिटी कॉइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे यूएस डॉलर से यूएस डीटी पैक्ड है, इसका मतलब डॉलर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्रैश हो जाए। तो पीएलसी को देखकर इस कॉइन का इजाद किया गया, और इसको आपस में पेयरिंग इस तरह कर दिया गया है कि पीएलसीयूएक्स एक स्टेबिलिटी कॉइन की तरफ आने वाले टाइम में आपके पास रहे। स्टेबल कॉइन का मतलब ही यही होता है कि जो निवेशक इसके अंदर पैसा लग रहे हैं, उनके पैसों की कुछ ना कुछ एक अश्योरिटी होती है कि आपका पैसा इतने इतने पैसे में कम से कम रहेगा। 20-30% इस वॉलेटाइल मार्केट में हम हमेशा कंसिडर करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसको पेयरिंग करा के आपको इंटरनल एक्सचेंज दे दिए हैं, आपका खुद की कंपनी का एक्सचेंज है। प्लस इसके अलावा आपको जो एक्सचेंज मिलता है, कॉइन्सबिट मिलता है, जहां ट्रेड पेयर करके आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। यही बात मैं आपको बता रहा था, कॉइन्सबिट और इंटरनल एक्सचेंज। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी की। दुनिया का सबसे जिसे बोलते हैं एक अविश्वसनीय प्रोडक्ट है ये पीएलसी कार्ड। दुनिया में कभी भी इससे पहले इतना बड़ा कोई किसी ने इसका इनोवेशन नहीं किया, और इस कंपनी ने उसका इनोवेशन किया। इसको कहते हैं पीएलसी डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वो कार्ड है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े फंडामेंटल कॉइन्स लोड कर सकते हो, और दुनिया में फिएट करेंसी जैसे यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, येन और कई तरह के 7 करेंसी के करीब आप इसमें लोड कर सकते हो, और पूरी दुनिया में शॉपिंग कर सकते हो, किसी भी एटीएम के साथ विड्रॉल कर सकते हो।
आज तक इतिहास के अंदर क्रिप्टो को किसी बैंकिंग सिस्टम के साथ कभी नहीं जोड़ा गया है। ये पीएलसी कार्ड जो ऑफर है, ये कार्ड ऑफर है मैस्ट्रो कंपनी का, और मैस्ट्रो कंपनी थर्ड बिगेस्ट बैंकिंग आउटलेट रिटेल है। और हमें बहुत फक्र के साथ इस कार्ड का इस्तेमाल करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये करेंसी, ये कार्ड आज तक किसी ने लेके नहीं आए। तो हम बात करते हैं आगे चलकर कि हमारे पास क्या क्या पावरफुल इकोसिस्टम के पार्ट है। उसमें से प्लैटिन हीरो एक होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट छोटे छोटे स्टार्टअप और आइडियाज में पैसा लेकर के कई हजार करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ओयो के अंदर जिन्होंने पैसा डाला उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन आम आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेयर मार्केट में डाले या क्रिप्टो में डाले, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। प्लैटिन हीरो ने एक संभावना दी है कि आने वाले टाइम में हमारी ही कम्युनिटी, क्या बाहर की कम्युनिटी से कोई स्टार्टअप अगर बहुत अच्छे आइडिया के साथ लेके आते हैं और हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये बात कहते हैं कि यू कैन स्टॉप एन आर्मी टू कम बट यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया विच हैज कम इन द माइंड। यस, ये सच्चाई है। एक आदमी जिसने होटल इंडस्ट्री को चेंज किया, उसका नाम रितेश अग्रवाल, वो एक आइडिया था। एक आदमी जिसने लेन देन की प्रक्रिया को, शॉपिंग की प्रक्रिया को चेंज किया था, वो अमेजन के मालिक जेफ बेजो है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आदमी जिसने ये सोचा था कि बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ कोलैबोरेट करके ओयो और उबर के रूप में पैदा किया। ये सब आइडियाज हैं। तो आइडियाज जिसके पास है और उसके साथ अगर पैसा लग जाता है तो ये बहुत बड़ा, ये प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करेगा। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटी की श्रृंखला में, जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो क्रिप्टो से ऑपरेट होगा, जहां पे ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स होगा और इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं है। यानी इंटरमीडिएटरी का मतलब, जैसे हम कार्ड से पेमेंट करते हैं उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत होने वाली है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में आज अमेजन से बहुत लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज बहुत सारी होती है। यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम में। अब हम बात करते हैं एक ऐसा सिस्टम जो इंट्रोडक्शन अभी करने वाले हैं, अभी उसकी लॉन्चिंग की तैयारी है, ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। इसे कहते हैं अल्टीमा कैशबैक। यानी क्या हो, अगर आप आज एक गाड़ी ले आते हो और एक साल बाद आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के पैसे भी आपको वापस आ गए, ये सिस्टम बनाया गया है। इस कंपनी ने 100% कैशबैक में दो प्रोडक्ट लेके आ रही है, डेबिट कार्ड और डेबिट वाउचर। आप जिस डेबिट कार्ड को खरीदते हैं, इस मैस्ट्रो का कार्ड को खरीदते हैं, तो जितना भी पैसा आप डालते हैं 13वें महीने से 24वें महीने में आपको वो पैसा मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं डेबिट वाउचर की, जहां पर इस्तेमाल करके आप गाड़ियां ले सकते हैं, लग्जरियस घर ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको जितना पैसा आपने खर्च किया वो 24 महीने में, पहले 12 महीने में तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, अगले 12 महीने में आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के इकोसिस्टम में एक और बहुत खूबसूरत चीज आई है, ट्रैवल पोर्टल। ये ट्रैवल पोर्टल एक बड़े एग्रीगेटर के साथ टाई अप करके इस कंपनी ने आप लोगों के लिए यूटिलिटी पर्पज से दिया गया। पूरी दुनिया में जो पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते, उन सबका एक ही रहता है कि हम कहीं ना कहीं बाहर घूमने चले। अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाने की सोचते हैं, तो कभी दुबई जाना है, कभी यूरोप घूमना है, तो वो सब लोग टिकट्स के अंदर पैसा खर्च करते हैं, होटल्स के अंदर पैसा खर्च करते हैं, शॉपिंग के अंदर पैसा खर्च करते हैं। और इन सबको एक साथ एक ही छतरी के नीचे लेके आए हैं अल्टीमा ट्रैवल क्लब, जहां पर आप पूरी दुनिया में क्रिप्टो के थ्रू, और वो भी अच्छे डिस्काउंट के थ्रू, आप जा सकते हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे यूटिलिटीज हैं। अब हम समझते हैं ये पूरा इकोसिस्टम को बनाने के पीछे किस आदमी का रोल है। अगर आप गूगल पे पूछेंगे कि द टेल मी गूगल द टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो आपके सामने दो नाम आएंगे। एक नाम आएगा एलेक्स रेनार्ड और दूसरा नाम आएगा सतोशी नाकामोटो। वैसे 8 से 10 लोगों का नाम आएगा, लेकिन दूसरा नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग इनसे पहले हैं वो सब कई सालों से हैं, और
जो आज एलेक्स रेनार्ड का नाम हो रहा है वो सिर्फ एक नाम से नहीं है कि वो सिर्फ क्रिप्टो के एक्सपर्ट है, वो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट है, वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो एक सोल्यूशनिस्ट है। तो आपके उस पायदान में इनका नाम 8वें नंबर पे आएगा। और बड़े बड़े मैगजीन इनके इंटरव्यूज छाप रहे हैं, और वो इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि ओवरऑल में ये एलेक्स रेनार्ड एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज है, मल्टीपल टैलेंट है। और हम लोग प्राउड के साथ जोरदार तालियां इसलिए बजाएंगे क्योंकि एलेक्स रेनार्ड ने आज कम से कम इंडिया इंडिया से 50,000 इंडिया इंडिया से 50,000 लोगों को मल्टी मिलियनर बनाया। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के टेक्नोक्रेट हैं, और एक टेक्नो कमर्शियल गाय कहेंगे क्योंकि जिसको टेक्नोलॉजी भी आती है और कमर्शियली इसको मार्केट भी करने आते हैं, वही इंसान टेक्नोक्रेट होते हैं। तो हम चलते हैं, हमें क्या करना है, हमें पैसा कैसे बनाना है। उसके लिए हमें एक फॉर्म खरीदना पड़ेगा, यानी एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा कंपनी में पीएलसीयू एक्स का, जो कि अलग अलग रेट्स में आपको मिलेगा। ये कंपनी यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, तो यूरो में डील करती है। आपको 110 का मिनिमम फार्म खरीद कर आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। उस फार्म के अंदर कुछ कॉइन्स खरीद के डालने पड़ेंगे, जैसे कि उसके लोड होंगे, जितना मैक्स लोड होगा उसमें कॉइन डाल के आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके 12 महीने तक अपने इस कॉइन को भूल जाना है। और ये प्रिंसिपल कॉइन आपको 12वें महीने के बाद मिलेगा। तब तक आपको हर महीने, आज लगभग लगभग 56% से 57% आपको हर महीने आएगा। और इसको आप यूज करके अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग पे भी पैसा कमा सकते हैं, और वहां से जो प्रॉफिट करके आप मल्टीप्लाई में बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर यूजर के अलावा एक सेलर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको मैं आगे समझाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें सबसे पहले समझना है कि हमें क्या करना है और कौन से रूल को फॉलो करनी है। पूरी दुनिया में 5 रूल एप्लीकेबल है, वो रूल मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। एक तो लो प्राइस में क्रिप्टो को खरीदना है और हाई प्राइस में बेचना है, बट हाई प्राइस में और लो प्राइस में फंडामेंटल कॉइन होना चाहिए जिसके पास एक इकोसिस्टम होना चाहिए। रूल नंबर 2, जब भी आप कॉइन खरीदे कम से कम 3 गुना, और उसके ऊपर कितने ही गुना भी जा सकता है, या तो 3 साल के लिए होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, कॉइन जो आपके पास आ रहा है उस कॉइन का अगर उस टाइम लो प्राइस है तो और कॉइन खरीद खरीद के आपको अपना रिस्क को मिनिमाइज करना है। इसको लॉ ऑफ एवरेजिंग कहते हैं, और इसको प्रॉफिट में कुछ टाइम बाद निकाल सकते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कभी भी लॉस में कॉइन ना बेचे, कॉइन को संभाल के रखें, उसको मल्टीप्लाई करें। उसके लिए आपको अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रूल नंबर 5 आप सबके लिए एक ही है कि ये सारे रूल को रिलीजियसली फॉलो करना है, अदरवाइज इस इंडस्ट्री में आपका कोई रोल नहीं है। हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सिर्फ मात्र स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कर सकते हैं। स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, और कोई क्वालिफिकेशन की आपकी जरूरत नहीं है। आप एक 12वीं पास हो या 10वीं पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मोबाइल फोन अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना तो सीख जाओगे बहुत जल्दी। और इसके बाद एज की कोई क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 18 साल एंड अबव का बार है, आप यूज कर सकते हैं मोबाइल, और मोबाइल से कमा सकते हैं लाखों रुपए के कॉइन। कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि पीएलसीएक्स, पीएलसी अल्टीमा, जो कि पूरे सेंटर ऑफ इकोसिस्टम का भाग है, इसके साथ आपका पेयरिंग हो चुका है। आपने पीएलसीओ की फार्मिंग करनी है, पीएलसीएक्स ही आएगा, उसको बाद में लिक्विडेट करना है, कन्वर्ट करना है पीएलसीओ अल्टीमा में, और उसके बाद वो डॉलर में और आईएनआर में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज में, इसकी इनिशियल सप्लाई 1 लाख है, और इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 10 लाख है। पीएलसी बर्निंग जो है, बर्निंग मतलब आपको बता चुका हूँ कि ओवर सप्लाई में जो बर्निंग फीस लगाई रखी है 1% है, और गैस फीस जो इस नेटवर्क को यूज करने के लिए हम और आपको 1% देना पड़ता है। और इसकी मैक्सिमम सप्लाई ऑलरेडी बता चुका हूँ 10 लाख है। डिमांड एंड लिक्विडिटी पहले दिन से क्रिएट कर चुके हैं। तो फार्म खरीदिए, लोड करिए और मिंटिंग करिए, क्योंकि महीने में 2 बार आपका मिंटिंग स्पीड, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, कॉइन की जो आने की मात्रा है, 1 से 15 तारीख तक 10% घट जाता है, और ये सालाना घटता है। और 16 से 30 में 20% घटता है, और धीरे धीरे इसका मिंटिंग फैक्टर 0 पे जाएगा। तो एक्स फार्म खरीदना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, 12 महीने फ्रीज करना है, और लगभग लगभग
आप आज की डेट में 56% के आसपास पर मंथ भी है। ये कहाँ से आते हैं ये सारे कॉइन? ये ऑलरेडी पड़े हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आप 12 महीने तक निश्चिंत रहिए, कंपनी आपको जेब से कुछ नहीं दे रही, बल्कि हर फॉर्म पे कंपनी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर पे कुछ ना कुछ कमा रही है। अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी को, कितना ब्यूटीफुली इसको ट्रांसफॉर्म करके स्टेबिलिटी के साथ मैच किया है कंपनी ने। अगर एक पीएलसीयू की कीमत आज $1000 है, आज 1300 से ऊपर डॉलर है, तो आपको क्या करना है, आपने देखना है पीएलसीयू एक्स 100 के आसपास मिलेगा, और आज 77 का रेट है। और अगर पीएलसीयू $10,000 पे जाता है तो पीएलसीयू एक्स 10 पीएलसीयू में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीएलसीयू एक्स जो मेन पीएलसीयू है वो 1 लाख यूएसडीटी पे जिस टाइम भी जाएगा, आपको एक पीएलसीयू और एक पीएलसीयू, यही बेंचमार्क कंपनी ने क्रिएट किया है, यही बेंचमार्क अलेक्स रेनार्ड के दिमाग में है। फिर से कॉइन की शुरुआत हो रही है, एक पीएलसीयू एक्स से एक पीएलसीयू को मैच करने का। इकोसिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वास्ट करते। अब आप फार्म समझते हैं कि कौन कौन से पैकेज ले सकते हैं। एक लाइट कॉइन करो, एक कॉइन जिसका एक फार्म जिसका नाम लाइट है, और इसमें आपको मात्र 110 यूरो खर्च करके आप इसके मैक्स लोड 0.002 पीएलसीयू एक्स ले सकते हैं। और इसकी मिंटिंग आपकी 0.0113333 पीएलसीयू एक्स पूरे साल में लगभग लगभग 700% आप ले जा सकते हैं। और हर महीने 0.0136 पीएलसीयू एक्स आपको मिलेगा। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, पेन और पेपर लेके बैठिए। 0.0136 को आज करंट वैल्यू जो पीएलसीयू एक्स की वो 77 है, और करंट वैल्यू पीएलसीयू की आज 1300 यूएसडीटी है, प्लस इंटू 88 रुपीज से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लगभग लगभग 30,000 रुपए में ये पैकेज मिलता है, लगभग लगभग अंदाजन। और आपको लगभग लगभग 10,000 के आसपास हर मंथ कॉइन का वैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा नए लोग यहाँ पर है उनको बताने के लिए मैंने ये सब बताया। आपको सिर्फ कॉइन के बदले कॉइन ही बताना है, आपने भी यही समझना है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। अब कंपनी ने आपको पीएलसी डेबिट कार्ड 1100 यूरो एंड वो पैकेजेस में बिल्कुल मुफ्त दे रही है। और ये डेबिट कार्ड की शक्ति मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसमें कैपेसिटी जो है 0.02 पीएलसीयू एक्स का है, और इसको आप हर महीने जो निकाल सकते हैं 0.01133, और ये मिंटिंग होकर 0.136 होता है। और 0.136 की कैलकुलेशन आपको मैं बता चुका हूँ, वही मल्टीप्लीकेशन करना है इंटू 77 इंटू 1300 यूएसडीटी इंटू 88 रुपीज, तो आपको निकल के आएगा वो पैसा। तो अभी तक मैं बात कर रहा था सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम, यानी कि किराए के बदले आपने एक मकान बना लिया, उस पर किराएदार आ गए और आपको किराया मिल रहा है, ये एक पैसिव इनकम है। आपने पैसा डाल दिया बैंक में, वहां से पैसा आ रहा है, तो भी एक पैसिव इनकम है। अगर आप पैसिव इनकम के ही बारे में सुनना चाहते हो तो यहाँ से आप इस मैथ मतलब जो ये बिजनेस है, इस जो ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप ट्यूट कर सकते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं इसके अंदर इतने से भी ज्यादा पैसे, इससे भी ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, और मात्र 1 रुपए भी ना लगा के इस बिजनेस में काम करना चाहते हो, तो एक्टिव बिजनेस में आ सकते हैं। वो कहते हैं कि जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं कि मैं हमेशा 1% 100 लोगों के प्रॉफिट के लोगों के एफर्ट से प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, मैं खुद के 100 एफर्ट में ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता हूँ। यानी कि आप एक ऐसे मैनेजर बनिए जहां पर आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हजारों लाखों लोग हैं, और वो दिन में जो काम करते हैं उनको मैक्सिमम शेयर उनको जाए, और 1% भी आपको आता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यही सब नेटवर्किंग सिस्टम बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्रिएट किया है, आपको भी क्रिएट करना है। आप यहाँ पे लगभग लगभग 30% का डायरेक्ट बोनस ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? कोई भी 1100 यूरो का अगर पैकेज भेजते हैं, या 110 का, एग्जैक्टली 30% आपके डैशबोर्ड पे इमीडिएट मिलेगा, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रूप में। और ये कंपनी आज आपको बिजनेस प्लान के अंदर 81% पे आउट देता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेल आउटलेट में जो पैसा बढ़ता है वो कंपनी यहाँ पे दे रही है। डायरेक्ट आप बिजनेस करते हैं तो 30% का कमीशन मिलता है। टीम बोनस के अंदर लगभग लगभग 2 से 15 लेवल पे 26% मिलता है। और रैंक बोनस में कंपनी ने 2% फिक्स कर रखे हैं, इन्फिनिटी बोनस में 23% कर रखा है। तो आपको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा, जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं और आप किसी को इस बिजनेस
बिजनेस के साथ जोड़ते हैं और वो कोई पैकेज लेता है तो आपको 30% मिलता है, और वो जब बिजनेस को करता है सेकंड लेवल पे तो आपको 7% मिलता है, और 3 से लेकर 5 लेवल तक आपको 3% मिलता है, और 6 से 15 लेवल तक 1% मिलता है। यहाँ पर आपको इस कमीशन को पाने के लिए हर महीने आईडी को एक्टिव रखना पड़ता है, और आईडी को एक्टिव करने के लिए या तो आपको टॉपअप करना होगा या पूरे महीने में एक बंदे को इस बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आपका अगर इनएक्टिव हो जाए तो ये डायनेमिक कंप्रेशन होके आपके सीनियर के पास वो चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं जिसके ह्यूज प्रॉफिट और ह्यूज इनकम के बाद एक रिकॉग्निशन की जरूरत हर किसी को होती है। कहते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन से ज्यादा वो एप्रिसिएशन लगता है जब सामने वाला बोलता है। पूरी टीम वॉल्यूम के साथ जब आप 5 लाख का बिजनेस करते हैं और लगभग लगभग लोग आपके बिजनेस में आते हैं, और दोनों लेवल का अगर आप बिजनेस को काउंट करके 5 लाख पे ले जाते हैं, तो इस 5 लाख पे आपको क्या मिलता है, जेड की रैंकिंग मिलती है, और 100 यूरो आपको मिलता है, और 100 यूरो PLCX में मिलता है, आपके डैशबोर्ड में इमीडिएट आता है। और 5 लाख के बाद आप 5 लाख का और बिजनेस करते हैं, यानी 10 लाख का, तो आपको 12 का रैंकिंग मिलता है, 100 यूरो मिलता है। ये सफर एक ऐसा सफर है जिसके अंदर जब भी आप किसी मंजिल पे पहुंचते हो तो दूसरा मंजिल आपको साफ साफ दिखता है, जहां आपने 50% की चढ़ाई ऑलरेडी कर चुके होते हो। तो ये बात समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा इन रैंकिंग को धीरे धीरे क्वालिफाई। इसके अंदर 3 प्रेस्टिजियस रैंकिंग है, यानी 3 स्टेजेस हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जिसे कहते हैं मील का पत्थर वो है डायमंड। डायमंड पे आपको पूरी टीम के साथ 2.5 करोड़ का बिजनेस करना है, और 2.5 करोड़ का बिजनेस जब बैलेंस करके करते हो तो आपको 3,000 यूरो मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आपका सफर फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत थी, लेकिन यहाँ के बाद फाइनेंशियल लिबर्टी की है। उसके बाद आपको ब्लैक डायमंड तक जब आप पूरी इतनी बड़ी टीम के साथ सिखा कर काम करते हो तो 120 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको ब्लैक डायमंड के बोनस मिलता है। यहाँ पर आप फाइनेंशियल लिबर्टी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पे पहुंच जाते हो, और कई लोगों को अपनी टीम के अंदर आप डायमंड बनाते हो, और यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के जब आपके साथ टीम काम करती है विथ लॉट ऑफ लर्निंग्स, तो आप बिलियन डायमंड तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर कंपनी ने ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक के रिवार्ड्स ऑलरेडी दे चुके हैं, और ये पॉसिबल है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये सब हवाबाजी नहीं है, यहाँ पर अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जर्मनी से इलियास पापे, जिन्होंने इस बिजनेस को यहाँ पर यश हाके जी के थ्रू इस बिजनेस को पूरे जगह पे इंडिया में प्रमोट किया, उन्होंने ऑलरेडी ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का अवार्ड पा चुके हैं। और डबल प्लैटिनम डायमंड में यश हाके जी हैं, विनोद स्वामी जी हैं, ललित जी हैं, और बहुत सारे सीनियर। प्लैटिनम डायमंड में बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे जिनसे मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। आकाश राव हैं, और इनके बाद तरुण रावल जी हैं, अमर वाधवा, ऐसे करके बहुत सारे। ब्लैक डायमंड भी बहुत सारे हैं, राहुल शर्मा जी हैं, और ब्लैक डायमंड आपके अभी अभी नए अजीम भाई हैं, और भी बहुत सारे ब्लैक डायमंड है। यहाँ पर जो लोग मेहनत करते हैं वो जरूर पैसा कमाते हैं। एथिकली और मॉरली आप इस बिजनेस में करें, और दुनिया भर का पैसा कमा सकते हैं। अब हम समझते हैं इन्फिनिटी बोनस। डायमंड बनते ही आपकी शुरुआत एक ऐसे डैशबोर्ड की हो जाती है, जैसे अंबानी जब रात से सुबह होता है तो उसके अकाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। यानी कि आप 15 लेवल के बाद भी कोई सिस्टम के अंदर बिजनेस करता है, आपको 15% एक्स्ट्रा मिलता है, और इसी तरह 16% ब्लू डायमंड पे। और ऐसे अगर आप अपने डायरेक्ट भी बिजनेस करते हो तो 15% प्लस 30%, 45%। जी हाँ दोस्तों, ये रिवार्ड आपके लिए एक ऐसा बाण का काम करता है। आपकी मेहनत यहाँ पे सफल हो जाती है जैसे ही आप डायमंड बन जाते हो। मैं यहाँ पर ब्लू डायमंड हूँ, और मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, और एज ए पर्ल कह रहा हूँ, एज एम्बर मैं इस प्रोडक्ट में आया, इस प्रोडक्ट को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, पूरी वेबसाइट को खंगाला, दुनिया भर के इंफॉर्मेशन लिया। आईटी की लिटिल नॉलेज होने की वजह से मैं बस बेसिक को समझ चुका हूँ। मुझे ये समझ पाया हूँ कि पूरी दुनिया में युगों युगांतर तक चलने के लिए कंपनी है वो प्लेटिन वर्ल्ड है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है, रिकमेंड करना है बिजनेस को, और डायमंड बनना है, और फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत करनी है यहाँ से। क्योंकि ये वो कंपनी है जो आप लोगों के लिए एक एक ऐसा रामबाण होगा
जो कि आने वाले टाइम के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखना है, अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है, किस अपॉर्चुनिटी को देखना है। दरवाजे के पीछे हमेशा अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, नॉक आपने सुनना है और उस अपॉर्चुनिटी को गले लगाकर इस बिजनेस में अपने लिए पैर जमा कर एक बड़ा नाम कमाना है। तो दोस्तों, अभी तक मैं बात कर रहा था, जो भी वो बात कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजी की। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो खुद आपको इसकी डिटेल में आपको बताएंगे। आपकी करेंसी, आपकी पेमेंट को आपके साथ मिलकर एक ऐसी जगह लगाएंगे जो टेक्नोलॉजी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फ्रंट में और आप लोगों के सामने रूबरू होता हूँ, और कुछ ऐसे महान शख्स को यहाँ पर मैं जिनको एक आइडल मानता हूँ, जिन्हों की वजह से ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। लगभग लगभग 562 लोग संडे के दिन और कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल होकर, शायद उनको परिवार के साथ कमिटमेंट होगा, शायद उनके किसी दोस्त यार से कमिटमेंट होगा, जूम को चलाकर बैठे हुए हैं। तो डैशबोर्ड में ओपन कर रहा हूँ, डैशबोर्ड में आपको राइट दे रहा हूँ कि आप लोग अपने टेस्टिमोनियल्स के लिए रेडी हो जाएं। तो शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले इस कड़ी में सबसे बड़े डबल रैंकिंग जो इंडिया में अचीव है, डबल प्लेटिनम डायमंड, ललित त्यागी जी का, जो अपने आप में एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और इतने पैसे और इतनी इज्जत होने के बाद भी वो जूम में सुबह और शाम रहते हैं। उनका जो सीखने का तरीका आप सबको सीखना चाहिए, कि जमीन पे रह के काम करने वालों में मैं इन शख्स को हमेशा मानता हूँ, क्योंकि ये वो ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं जहां उनको जमीन पे बैठने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में और सीखने में सबसे आगे रहते हैं। तो मैं इसे अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, जो ऐसी शख्सियत, ऐसे रूह के साथ मेरी कंपेटेबिलिटी बन चुकी है, और आज हम दोनों म्यूचुअली एक ऐसे इकोसिस्टम के भागीदार हैं। तो ललित जी, हाथ जोड़ के मैं आपका निमंत्रण देता हूं कि आप इसको आगे संभाले। तो लेट्स हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर ललित त्यागी। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर मेरी आवाज ठीक है? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग जहां हैं, जिस भी कंडीशन में है, वो सर के लिए क्लैप करें, क्योंकि वास्तव में हम सर को यही दे सकते हैं और ये हमें देना भी चाहिए। आज हम सर को मान सम्मान देंगे, अप्रिसिएशन देंगे, तो कल को ये चीज आपको भी मिलेगी। क्योंकि साथियों, हमें सिखाया गया है कि जो हम देते हैं समाज को, अपने सिखाने वालों को, अपने टीचर्स को, तो वही हमें वापस आके मिलता है और 10 गुना ज्यादा मिलता है। हम प्यार देंगे लोगों को, हमें भी लोग प्यार देंगे। हम लोगों से ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, तो 10 गुना फिर हमसे भी लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर का, कि सर ने इतना खूबसूरत हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर दिया है कि डेली बिल्कुल नई नई चीजों को हमें सीखने का मौका मिलता है। और जैसा भी सर ने बताया, रियली मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी है, और वो ये सीखा है कि दुनिया का हर काम हो सकता है। आप बड़े से बड़े अचीवमेंट ले सकते हो अगर आपके अंदर सीखने की चाह है। और साथियों, आज हम यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस सिस्टम के सारे की सारी रैंक अचीव कर सकते हो। आप यहाँ डेली लाखों रुपया कमा सकते हो। बस उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, आपको डेली सीखना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो जिनको जब हम बात करते हैं कि भाई मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है, जूम के ऊपर आना है, तो वो क्या कहते हैं, सर हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। सर वो रोज वाली बात तो होगी, वो प्लान तो हमने कल भी सुना था, आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही होगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। आप बताइए, दुनिया में कौन जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो कोई एक फैक्ट्री का ओनर है, चाहे कोई किसी शोरूम का ओनर है, किसी छोटी दुकान का ओनर है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो साथियों सबके अंदर एक चीज कॉमन है, वो उसी काम को रोज करते हैं, क्योंकि उसी काम को रोज करने से उनके घर पैसा आता है। एक दुकानदार है, वो डेली उसी दुकान के ऊपर उसी जगह रोज बैठता है जाके, और उसी सामान को डेली बेचता है। एक फैक्ट्री ओनर है, अपने ऑफिस के अंदर डेली बैठता है जाके। एक नौकरी करने वाला आदमी है, बैंक के अंदर क्लर्क है, बैंक का मैनेजर है, वो डेली उसी सीट के ऊपर उसी बैंक के अंदर डेली बैठता है जाके, क्योंकि उसको डेली वही काम बार बार करने से उसको पैसा आता है। तो साथियों, यहाँ भी मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ, आप मेरे कहे से आप यहाँ 1 महीना यानी 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन आप यहाँ डेली डायरी पेन लेके आइए और यहाँ बैठिए, और बैठ के यहाँ हर चीज को जो भी थॉमस सर हमें बताएं
उसको नोट डाउन कीजिए। हमारी ब्लॉकचेन क्या है, दुनिया में ब्लॉकचेन कितनी तरह की होती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, एलेक्सर क्या काम कर रहे हैं हमारे लिए। और आपने अगर सारी चीज नोट डाउन कर ली तो फिर मुझे पता है जब आप यहाँ 15 दिन 30 दिन एक साथ आओगे फिर आप काम भी करोगे। और अगर आपने यहाँ ये 60 दिन का कोर्स कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, 61वें दिन जो आप इनकम पे निकलोगे तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ केवल इस जूम पे आने की। अगर आप यहाँ डेली आते हैं तो कितनी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ सर आपके सामने। मैंने पिछले 4 साल में जब से मैं सिस्टम के ऊपर आया हूँ सर, मैंने एक ही काम किया है बार बार। और वो काम क्या है, मुझे कहीं भी पता चला कि सर, क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई थी अब से 4 साल पहले तो साथियों चीजें ऐसी नहीं थी, ना ये जूम था, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, ना एलेक्सर रोज आते थे। एलेक्सर भी कहाँ मिलते थे, दुबई के अंदर कोई इवेंट होता था तभी लोग वहां जाते थे। मैं नया था तो मुझे जब पता लगा कि भाई एक मीटिंग है, कहाँ है मीटिंग, के पंजाब में है, सर अपने लोगों को लेके पंजाब पहुंचते थे। मीटिंग कहाँ है, चंडीगढ़ में है, वहां पहुंचते थे। मीटिंग कहाँ है, देहरादून के अंदर है, वहां पहुंचते थे। साथियों कोई फार्म नहीं, कोई वैलेट नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं, कुछ नहीं था। और तब लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी, वो थी सीखने की चाह। और वो सीखने की चाह आज कहां से कहां ले आई है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज तो चीजें बहुत ईजी हैं। आपको सिखाने के लिए थॉमस सर डेली आपके घर पहुंचते हैं। सर ये घर ही तो बैठे हैं आपके, अभी जो मोबाइल पे सर को आप सुन रहे थे लाइव, तो वो आपके घर ही तो आए थे सिखाने के लिए। आपको कहीं जाना नहीं है। अब सोचिए आपके मोबाइल के अंदर आपके घर कोई आ रहा है आपको सिखाने के लिए, और फिर भी अगर हम नहीं आ रहे तो साथियों फिर तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है। फिर अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वास्तव में सिस्टम को हमें पैसा देना चाहिए? जब हम सिस्टम के लिए अपने घर में बैठ के, अपने उसी बेड के ऊपर बैठ के हम यहाँ अपने मोबाइल के अंदर उसको सुन भी नहीं सकते। तो साथियों आज प्लेटफॉर्म बहुत इजी है। आज फॉर्म है, वैलेट्स हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर कॉइन ट्रेड हो रहा है। आज दुनिया भर के प्रोजेक्ट है। कल सर ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई, आने वाला भविष्य क्या है। सर ने बताया 2 महीने बाद कैशबैक पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा पूरे विश्व के अंदर। आप गाड़ियां लोगे, आप घर लोगे, और तो और जो आपके घर का सामान खरीदने के लिए हम और आप एक्सपेंसेस करते हैं ना, अब एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। अब आपको खर्चों के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न देगा। आपको घर के लिए सामान चाहिए तो आपको आपको क्या करना है, आपको एक कैश वाउचर खरीदना है। और कैश वाउचर खरीदेंगे, घर का सामान भी आएगा और वो पैसा भी वापस आएगा। ऐसा इतना जबरदस्त इकोसिस्टम आपके और मेरे लिए रेडी हो रहा है। अभी जो सर ने जो कन्वेंशन रखा है, हो सकता है तब तक जो हमारी जो महिलाओं के लिए उन्होंने रखा हुआ है, तो उन लोगों को वहां जाने के लिए भी कैशबैक से ही, वो वहां अपना फ्लाइट का टिकट, होटल का स्टे, वो सारा का सारा कैशबैक से हो जाएगा उनका। सोच के देखिए, हजारों फ्लाइट, हजारों होटल के साथ सर ने टाई अप कर लिए हैं। बहुत जल्दी सब चीज आपको मिलेगी ये। तो आज इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए डिजाइन हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि आपके लिए थॉमस सर, यस सर, स्वामी सर, पूरे ये लोग, आकाश भाई, दिन रात आपके घर आते हैं आपको सिखाने के लिए, ये सारी अपडेशन देने के लिए। साथियों आज हम एक दुनिया के ऐसे यूनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। आज दुनिया में आपने देखा होगा, आप कोई भी काम करो, किसी अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी सेम काम को कर रहा है और उसके बराबर में आपने कर लिया तो वो आपका कॉम्पिटिटर बन गया। कल को आप में दोनों में खींचतान होगी। और ये काम देखिए कि आप अपनी टीम के लिए पूरी ताकत लगाते हो कि टीम की तरक्की कैसे हो। और टीम तो छोड़ो, यहाँ तो थॉमस सर को देखो, आकाश भाई को देखो ना, ये देखना ये मेरी क्रॉस लाइन है या मेरी खुद की लाइन है, सबके लिए लगे हुए हैं ये लोग। तो साथियों हम लोग लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, कोई हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं तो सर ईश्वर को 24 घंटे धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर आपने मुझे कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। कहा मेरे पास, जब मैं इस सिस्टम से पहले मेरी हालत ये थी कि यहाँ लगाने के लिए मेरे पास 11,000 रुपए नहीं थे। और आज साथियों सिस्टम ने इतना कुछ मुझे दिया है। आज हम यहाँ से करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, और मैं ही नहीं घूमता, मेरी टीम के लोग भी घूमते हैं। ये चीज यहाँ से मिली है, इतनी लग्जरी यहाँ से मिली है। जब बच्चों का मन करता है हम उनको लेके विदेश घूम के आ जाते हैं। अपने माता पिता को आज हम विदेश यात्रा करा रहे हैं। तो ये कुछ मिला है सर यहाँ से। और आज साथियों दिल से बताऊं, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि वो इतनी हिम्मत दें, हमें इतनी ताकत दें कि हम दिन रात मेहनत कर सकें। और जो सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं, हमारी टीम के साथ, जो हमारी टीम के लोग हैं जो हमारे साथ उस उम्मीद से आए हैं, तो साथियों ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इतनी हिम्मत, इतनी ताकत हमें दे कि उन सब के घरों में भी वही सारी खुशियां जा
जाएं जो हमारे घर में आई है। बस मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए, सिस्टम के ऊपर भरोसा कीजिए, दिमाग से किंतु परंतु निकाल दीजिए। आप ये मत सोचिए सर क्या होगा, कल को ये हो गया तो, परसों को वो हो गया तो। साथियों, किंतु परंतु करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक कदम आगे रखते हैं तो दूसरा कदम हवा में जाता है। जब हम एक सांस लेते हैं तो दूसरी एक सांस को छोड़ना भी पड़ता है, यानी वहां भी रिस्क है। तो सर दुनिया में रिस्क तो हर जगह है। और धीरू भाई अंबानी जी की आपने बुक में पढ़ा होगा, हमेशा वो एक चीज बोलते थे कि जहां रिस्क नहीं है समझ जाओ वहां पैसा भी नहीं है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा सर। और सर सुबह सुबह की मीटिंग होती है, शाम की मीटिंग होती है, 24 घंटे आपको भरोसा ही तो दिलाया जा रहा है कि मेरे भाई इसके ऊपर भरोसा करो। इतने लाखों लोगों की जिंदगी यहाँ से बदली है। आज कितने सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप ही के बीच के, और हम लोग शक करते हुए हैं। सर आज मुझे मुझे बड़ा, मैं प्राउडली कहता हूँ सर, जब मैं सिस्टम के ऊपर आया तो बहुत सारे लोग थे जो सिस्टम के साथ कनेक्ट थे मेरे दूसरी लेगों में, यानी मेरे क्रॉस लाइन थे वो। लेकिन आज वो नहीं है, जगह जगह चले गए। लेकिन अभी भी कभी मेरी उनसे बात होती है फोन के ऊपर, तो मैं उनसे दिल से पूछता हूँ, सर एक चीज बताओ, क्या वास्तव में यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ज्यादा मिला? तो वो दिल से हाथ रख के कहते हैं, त्यागी जी आप हमसे बहुत बेहतर रहे, हम तो भटक ही रहे हैं। आज हमारी फेस वैल्यू भी खराब हो गई है, हम यहाँ भी नहीं आ सकते, और आपने वहीं रह के वहीं खड़े होकर अंगद की तरह पैर जमाए रखा और अचीवमेंट ले लिया। तो साथियों, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, थॉमस सर हमारे बीच में वापस आ चुके हैं, और मैं आपके और थॉमस सर के बीच में ज्यादा देर और मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मुझे पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी हैं जो सर यहाँ से क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हमारी शंकाएं दूर होंगी तो हम बड़ा काम करेंगे। तो थॉमस सर, मेरी सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थॉमस सर के साथ जो थॉमस सर हमारे लिए कर रहे हैं, तो साथियों सभी लोग जितना दिल से हो सके सर को धन्यवाद किया करें, क्योंकि ईश्वर को भी नाशुक्रे लोग पसंद नहीं है। और जिस दिन हमें शुक्रिया अदा करना आ गया, जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, तो साथियों जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हो। तो थैंक यू थॉमस सर, आपका दोबारा से मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू प्लीज सर सर। आप। अभी अभी आपका मैं सुन रहा था, मतलब जी। आप एक मोटिवेशन, ऐसा मोटिवेशन हो। प्राइस को आपने कभी फैक्टर नहीं समझा, आपने खुद बोला है कि मैंने आज तक एक सिंगल कॉइन नहीं है। तो आपका जो विजन है कितना बड़ा विजन है। लोग अगर यही समझ जाएं, जिनको, जो आप भी आराम से बैठ सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ हेल्प करते हो, उनकी मदद करते हो। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सीनियर्स हैं जो गायब हो जाते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते जाते रहते हैं, और उन्हीं की वजह से कई जूनियर्स परेशान हैं, उनको सिखाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से। अभी तो लाइव सिखा रहे हैं। आज की डेट में ये बीड़ा हमने उठा लिया है, जो एम्बर बन के भी आया है ना, जिसने पहली बार आया है, वो भी सीख लेगा यहाँ पे। अभी मैं आपको एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, इसकी तैयारी हो चुकी है, शायद आपने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मैं आप सब कई लोग ना सिर्फ टेक्निकल सेशंस में आते हैं, तो उनके लिए मैं वो वीडियो चलाना चाह रहा हूँ। वो वीडियो जी सर। इस तरह का वीडियो बनाया है वो, कि उससे आपको समझ आ जाएगा। एक नया बंदा जब आएगा ना, तो उसको पहले ही वो वीडियो दे दो। तो मैं वो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। आप उस ओके सर। वीडियो को देखने के बाद बताएं। सर आपकी आवाज चली गई। बंद करिए, अभी मैं ओके आपको सर, ओके। बताऊंगा, मैं जरा जी सर। उसमें जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। तो वो वीडियो एक बार देखते हैं, और आप लोगों से राय लूंगा कि इसके अंदर कुछ इनपुट और देंगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हमारे साथ हैं, तिलक सिंह जी हैं, राज अरोड़ा साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आकाश भाई हमारे साथ हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर हम क्या चीज और डालें, ताकि एक ऐसा वीडियो बन के आए जिसमें 30 मिनट का, 35 मिनट का ये वीडियो ही हर आदमी के लिए रामबाण होगा जो इस बिजनेस में आएगा। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड।
ये दोबारा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये पहले मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा सबको। आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा था सर? जी सर। उसमें कोई हिंड्रेंस तो नहीं था ना? नहीं नहीं सर, कुछ ठीक है। एक सेकंड होल्ड करें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इस तरह से बेंचमार्क बनाया है कि ये वीडियो किसी को भी आप ज्वाइन कराते हैं, ये वीडियो उनको दे देना। और इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप 11 से 12 स्टेप है, उसके अंदर एक एक तरीके से फॉर्मेट बनाया गया कि वो कैसे वो वीडियो को पॉज करके पहला रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रेफरल लिंक से शुरू होकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक क्रिएट करने के बाद, उसके बाद एक्सचेंजेस में अपने अकाउंट बनाने का, केवाईसी करने का, और एक इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो टाइम चला गया है जब आप लोग सीनियर्स लोग दुनिया का भार उठा के खुद काम करके किसी को खुश रखना, किसी को रूठ जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल सिस्टम बहुत क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पर लोग जो आएंगे ना, उनको पता होगा हमारे पैसा हमारे हाथ में है, और हम इसको सीनियर्स मदद भी करते हैं तो भी वो लोग गलत बोलते हैं। अगले 3 महीने में 4 महीने में कहीं ना कहीं उनको लगता है रेट ऊपर नीचे, तो वो सिस्टम हमने खत्म करना है। हर बंदा जो इसमें बिजनेस में आएगा यूजर ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये मिंटिंग करके कॉइन ही नहीं कमाएगा, बिजनेस ही नहीं करेगा, सब कुछ अपने हाथ में रखेगा। तो सर ललित सर, आपसे और आकाश भाई से जरूर जानना चाहूंगा कि ये कैसी एक शुरुआत है, ये आप इसमें क्या इनपुट और देना चाहते हैं? ललित सर आप हैं अभी? जी सर, जी सर। हाँ, तो ये सर इसके बारे में कुछ बताएं, हम इसमें क्या इनपुट दे सकते हैं हम? सर ये बहुत अच्छा बनाया सर, आपने पूरे स्टेप आपने उसके अंदर दे दिए हैं। जी। और जब आदमी को पता लगेगा कि भाई इसी के अंदर हमारे सारे जो आपने ये 10 क्वेश्चन लोगों के क्वेरी हैं और उनके जवाब भी इसी के अंदर हैं, तो सर ये बहुत बढ़िया रहेगा सर, ये बहुत अच्छी आपकी पहल है। क्योंकि सर मैक्सिमम लोगों का यही रहता है कि सर मुझे एक्सचेंज चलाना नहीं आता है, मुझे वॉलेट बनाना नहीं आता है, मुझे फॉर्म बनाना नहीं आता है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है। और जब उन्हें ये एक ही बकेट के अंदर सारा मिल जाएगा तो सर उनके लिए बहुत ईजी होगा। तो सर सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका थैंक कि यू आप सर। इतना कुछ सोचते हैं, इतना वर्क करते हैं सर इसके ऊपर।
तो सर ये बहुत लोगों को बहुत फायदा करेगा सर अभी। इसके लेकिन मेरी बाद लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद वो फिर ये ना कहें सर हमें कुछ आता नहीं है, हाँ नहीं तो जी, अगर हम इसके बाद भी ये कहेंगे तो हाँ हमारे सर की मेहनत खराब जाएगी। प्लीज। ये इसलिए है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने प्रमोट करना है। बिल्कुल जो सर बिल्कुल। जो भी लोग आएंगे इस सिस्टम में उनके पास ये वीडियो तो जरूर होना चाहिए। प्लस हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं मार्केट में जाके वही सवाल रिपीट होते हैं। सर आपने जो 5 साल में कोई अजूबा क्वेश्चन बहुत कम ही सुना होगा जिसके जी लिए आपको सोचना पड़े, वही 90% क्वेश्चन होते हैं। कंपनी भाग जाएगी, एलेक्स के साथ कुछ हो गया तो हमारा वॉलेट उड़ जाएगा, तो कल को ब्लॉकचेन बंद, यही सब होता है। और बिल्कुल इसका बिल्कुल जितना कॉन्फिडेंटली आंसर देता है नया बंदा जब मार्केट में जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा चगमगा जाता है उसका। सेल्स बिल्कुल। इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आज आप यस। करोड़ों रुपए का पैकेज कैसे लगवा देते हो? इसलिए लगवा देते हो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बिल्कुल कंपनी पे विश्वास है। नए आदमी को नहीं होता है। तो नहीं नए होता सर। आदमी को ये ट्रस्ट कहाँ से आएगा? इसके बाद हम इसमें टेस्टिमोनियल्स डाल देंगे, सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स होंगे जो सीनियर्स होंगे। वो वीडियो के बाद जब वो टेस्टिमोनियल देखेगा कि ये बंदा यहाँ पर है, इस रैंकिंग में है, तो कैलकुलेशन अपने आप लगाने दो। तो इस तरह हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा टाइम हो गया है कि हार्ड वर्क से हमें स्मार्ट वर्क पे आना पड़ेगा। मोदी जी डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हर चीज डिजिटलाइज हो जाए, हर चीज डिसेंट्रलाइज हो जाए तो दुनिया बहुत आसान हो जाएगी इन सबके लिए। एक आम आदमी के लिए एक सशक्त एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट बनने का अभी सबसे बड़ा मौका है। और टेक्नोलॉजी विथ ईज, मैं हमेशा जाना गया हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको इजीली आम आदमी को समझा पाऊं और आम आदमी को उससे इम्प्लीमेंट कराऊं। तो आज मैंने वही कॉर्पोरेट वाली लेवल की जो सोच थी वही को मैंने इम्प्लीमेंट किया और बहुत लोगों को फर्क भी पड़ा। आज जूम से हम लोग अलग अलग शहरों में किसी को भी वेबिनार कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कई जगह जाना पॉसिबल नहीं है। और इसके जीते जागते हुए उदाहरण इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस क्लोज भी होता है और साथ साथ में वो एक बड़ा बिजनेस में बड़ा एक अच्छा रैंकिंग दिला सकते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं, आप सबको बुलाते हैं। आकाश भाई, आप अपने बारे में आप कुछ बताएंगे तो थोड़ा सा बता के फिर हम इसको क्वेश्चन आंसर राउंड को और ले चलते हैं। संजू सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सर देखिए, मैं जरा इसमें एक अभी मैंने स्पीकर पे डाला हुआ है, इसको गैलरी पे कर देता हूँ। यस, नाउ। एक्चुअली वो मेरा नेटवर्क चला गया तो फिर मैं अच्छा दूसरे फोन से कॉल से हट गया, रिमूव हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो आप, मेरे पास परमिशन है अपने आप को कॉल करने की भी, डोंट वरी। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आप बताएं सर। रियली सर थैंक यू वेरी मच। आप जो हम सबके लिए कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, रियली आज इसको करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन सर आने वाले टाइम में आपके लिए पूरी दुनिया कितना शुक्रगुजार होगी। रियली सर इस चीज की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने एक बहुत लंबे विजन को सोच के काम किया है, अपना फायदा इंस्टेंट देखा है, अपने लिए इंस्टेंट नहीं सोचा है, लेकिन लोगों के लिए करने की सोची। सर आज वही लोग पूरी दुनिया के अंदर, आज लोग उनको जानते हैं, उनको लोग पूछते हैं, दैट्स एंड यू आर वन ऑफ देम। नहीं रियली सर आपका हर एक कदम, आपका हर एक कदम हम बेहतर होता जा रहा है और हम हो गए सबको सर, आपके साथ कोई अनम्यूट हो गया, प्लीज जो भी अनम्यूट हुआ प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। ओके सर, मैंने इनको म्यूट कर दिया है, कोई और है। तो आपका हर एक कदम हम सबको एक अच्छे कल की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि आप वहां बैठकर वो देख लेते हैं कि अब लोगों को क्या चाहिए। एंड रियली सर दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू आवर गुरु। यस, हम आपको अपना गुरु इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप दूर बैठे हुए भी सोच लेते हैं कि वहां के लोगों को मेरी क्या जरूरत है। आप ये सोच लेते हैं अगर वहां दूसरे स्टेट के लोगों को हिंदी लैंग्वेज जल्दी समझ में नहीं आएगी, उनके लिए उनकी लोकल लैंग्वेज समझ में आएगी, तो आप वहां के लोगों को भी उनकी लैंग्वेज प्लान रिकॉर्ड करके भी उनको देना शुरू कर रहे हैं। रियली सर इट्स ऑसम। आपकी कोई कहते हैं ना, कोई आपसे किसी की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बिल्कुल आप हैं और आप अकेले अपने आप में एक बिल्कुल एक रियल हीरो हैं। थैंक यू, हम लोगों ने थैंक यू आकाश भाई। इतनी आप ना मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये आपने मेरे लिए दिल से कही है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी जो मैंने ये वीडियो दिखाया इसमें हमारे को क्या और वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा टाइम आ चुका है कि आपके सब एक्सपीरियंस को, आप लोगों के, ललित सर के, आप लोगों के एक्सपीरियंस को हम एक साथ इस तरफ डालें कि ऐसा ना हो कि सिर्फ थॉमस थॉमस दे रहा है। ये लगना चाहिए कि ये 50 लोग जो खड़े हैं स्तंभ की तरफ, वो सब मिलके इस काम को कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए।
ये जो आपने सर वीडियो पूरा बनाया है, अभी इसके अंदर भले कुछ कम पॉइंट्स है, लेकिन शुरुआत में लोगों के लिए इतने काफी है। अगर उनको बहुत सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे तो वो लोग देख के डर जाएंगे। तो अभी ये शुरुआत हम यहाँ से भी हमने 8-10 पॉइंट से भी करी है, ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी आपने एक इंडियन एक्सचेंज का डाल दिया, उसके अंदर जेपे का ऑलरेडी, हम इसमें कुछ और भी एक्सचेंज का डाल सकते हैं, लाइक दैट। जैसे आप कोई इंडियन और एक्सचेंज ले सकते हैं इसमें आपको मेरा साथ देना, बाइनेंस के आप मास्टर हो। श्योर सर, ऑलवेज ऑलवेज देयर। इसमें हम योगेश भाई का भी भाग लेंगे, इसमें ललित सर का भी। मैं चाह रहा हूँ सबके क्लिप्स हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे हो, ये लगना चाहिए कि ये एक प्लेथोरा है। यहाँ किसी भी आदमी को पकड़ लो, वो आदमी आपको ले चलेगा ऊपर तक, बस ये होना चाहिए। राइट सर, मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल हमेशा साथ हूँ सर, पूरी कम्युनिटी के लिए, आपके लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी नहीं सोचेगा। तो हमें बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के काम करते रहना है। क्योंकि अब तक हमने ऐसे ही किया है तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अगर हमें यहाँ से और आगे जाना है तो हमें इससे भी और ज्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज यहीं आकर यहीं रुक जाएंगे और यहीं के यहीं शायद खत्म हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। अभी ललित सर ने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोगों ने सर से पहले, हमसे पहले शुरुआत करी थी सिस्टम के अंदर, लेकिन वो लोग किसी कारण से दूसरी किसी कंपनी में क्विट कर गए, दूसरे सिस्टम में चले गए, और बाद में आज वो लोग ये बोलते हैं कि ललित भाई आप बहुत अच्छे रहे कि आप यहाँ पे खड़े रहे। सो जो लोग यहाँ खड़े रहेंगे, समय रहेंगे, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस कनेक्ट रहें, सीखते रहें डेली लगातार। सर मैं तो ये डेली जूम मीटिंग का ही सबसे बड़ा वो मानता हूँ। अगर मुझको यहाँ तक, वहां से मैं एक रैंकिंग पे था, रैंकिंग पे पैसा भी यार डजंट मैटर, लेकिन उससे जो नाम केवल मेरे घर के जानते थे, मेरी टीम के जानते थे, आज अगर पूरे वर्ल्ड में है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस जूम मीटिंग। वो इस जूम मीटिंग की वजह से ही है और मेरे सारे गुरुओं की वजह से है कि उन्होंने मेरे अंदर ये पोटेंशियल देखा कि हाँ ये तू भी इतना कर सकता है। सो मैं तो सर इससे बड़ा धन्यवाद किसी और चीज का दे ही नहीं सकता। और प्लीज, और आप इस चीज को आगे लेकर के चल रहे हैं, सच में सर मैं आपके साथ हमेशा हूँ। क्योंकि जहां तक मैं आया हूँ वहां तक मैं लोगों को तो आराम से लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वहां का रास्ता मेरे को अच्छे से पता है, और बाकी आगे का रास्ता हम सब मिलकर आगे तय कर ले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो मैंने दीपक बजाज जी के उस मीटिंग में एक चीज, बड़ी चीज समझी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं कुछ काम करके, यहाँ तक ही आए हैं, अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाएं। तो शुरुआत करते हैं सवाल और जवाब का वो दौर, जिसके अंदर आप अपना नाम बताएंगे और कौन से स्टेट से हैं, और शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, लोगों को आगे मौका देंगे, ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, प्रॉब्लम जितना डिस्कशन होगा उतना हमारे इस कम्युनिटी को सवालों का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सिंह साहब जेड हैं, मेरे सामने स्क्रीन पे हैं, मैं उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल कम्युनिटी। सर आवाज क्लियर आ रही? बिल्कुल क्लियर है, मस्त है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जोधपुर, रिडमल सिंह मेहचा, जोधपुर राजस्थान से हूँ, और मेरे अपलाइन महिमा मैम है और डायमंड अपलाइन मिस्टर भरत सिंह जी है। और सर मेरे को एक दिक्कत आ गई, ये चैलेंज है कि मैंने अप्लाई किया, स्मार्ट कार्ड बाय किया था, तो उसमें यूएसडीटी के अंदर 105 यूएसडीटी मांग रहा था, तो मैंने 105 ही बाय कर दिया। तो कंपनी के पास क्या हुआ, कट के 102 यूएसडीटी गई है, 105 पूरी नहीं जा पाई। अच्छा। फिर मैंने सपोर्ट में जाके कंपनी को मेल भी भेजा था, तो वहां से वापस रिप्लाई आया कि भाई आप अपना कोई स्क्रीनशॉट भेजो। फिर सेकंड बार मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करके भेजा, लेकिन उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे होगा कार्ड का? कार्ड वाला प्रॉब्लम है ये? जी यस सर, कार्ड वाला है। कार्ड वाले में आपने पेमेंट कम भेजी है ना? यस सर, मेरे को वो चार्ज का दिमाग में नहीं रहा, तो मैंने 105 यूएसडीटी मांग रहे थे तो 105 यूएसडीटी ट्रांसफर कर दी, तो कंपनी के पास माइनस होके 102 यूएसडीटी गई। तो कंपनी ने आपसे एक्स्ट्रा और मांगा है, या कंपनी ने अभी कोई जवाब ही नहीं दिया है? नहीं, कंपनी ने पहले मैंने मेल डाली, सिंपल मेल डाली, तो कंपनी ने वापस मांगा कि आप अपना जो आपने पे आउट किया उसका स्क्रीनशॉट भेजो। तो फिर तो मैंने आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट में चैट है, plcmember.com खोलिए आप, ठीक है? यस सर, plcmember.com में जाने के बाद वहां पर लॉगिन और आपका पासवर्ड वो वाला डालना जो आपका
इस डैशबोर्ड का है। वो डालने के बाद आपके पास एक 2FA आएगा, वो आप डालने के बाद आप देखोगे आपके पास पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे के पायदान में आपको चैट का ऑप्शन आएगा। उस चैट Yes. में अपनी प्रॉब्लम लिखने से पहले सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा, नाम, सरनेम, और आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सीक्वेंस में डाल के छोड़ दे। तो वो आपको ट्रैक करेंगे और बताएंगे। फिर आपने बोलना है आई हैव अंडर पेड फॉर कार्ड, so if you want me to pay again for this, or if you want me to get the refund, आप उनसे सवाल जवाब करें, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। Yes, sir. ठीक है ना? Okay, sir. Thank you so much, sir. राइट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये आपकी, और कल बताएंगे चैट में आपको क्या जवाब मिला है। जिनको भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है ना, तो वो अगले दिन जूम पे आके जरूर बताएं। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि जो लोग और हैं वो आपकी मदद ले लेंगे। वो ईच वन टीच वन, ये फॉर्मूला अपनाएं। ठीक है जी? Yes, sir. ओके ब्रदर, थैंक यू। जो लोग वीडियो पे आएंगे, नाम लिखेंगे सही और रैंकिंग लिखेंगे, उनका नाम पहले आएगा। पहले आओगे तो पहले पाओगे। तो सबसे पहले डॉक्टर गोपाल जी मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, तो इनको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मैं मुंबई से हूँ। जी आई एम चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल हेड। जी। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू do this active business, but for the passive income I have invested, Right. and actually I am not getting time, but I am listening daily, morning and evening. I am listening your meeting. I am daily attending, and you are doing wonderful job. Thank you, sir. Actually I got entry at 86, 90, and in the share market also I lost a lot of money, but with your confidence, what confidence you are giving, what way you are binding the people, I am here. Otherwise I could have exited. और आप इसी तरीके से जिंदगी में ना सबसे आसान काम होता है क्विट करना, एग्जिट करना, सबसे आसान काम होता है। राइट है ना? तो आपको खड़े रहना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। 17 दिसंबर को कुछ धमाका होने वाला है। अच्छा अच्छा, का एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। जब भी एलेक्स सर ऐसा कोई बम छोड़ते हैं तो ये समझ लो कि ये बड़ा धमाका होने वाला है। तो आप ये देखो सर, वो आदमी दिन रात हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। पैसों से वो उठ चुके हैं, अब पैसे के लिए लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्चस्व की, और अब लड़ाई है इकोसिस्टम की। जो उन्होंने प्लानिंग की, जो रॉबस्ट सिस्टम बनाया उसके है। तो वेट करें, थोड़ा समय दें, और समय को समय देना बहुत जरूरी है सर। यस सर, ये क्या है आप और यस सर जिस तरीके से लोगों को बाइंड करके रखे हैं सर, मतलब ग्रेट। नोबडी विल लीव। द पीपल हु आर अटेंडिंग डेली मीटिंग, they are getting confidence day by day, and they will always stay. Personally, I was doing the share market since last 20 years, but I have exit from all my stock, and I have poured all this money in your PLC. This is the wisest decision you have made. जस्ट मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि मेरा अपलाइन जो है मिस्टर भरत भाई, वो जो है he is a very nice person. He gave me just मतलब वो 1100 का जो है कितना वो सबसे छोटा वाला जो ये दिया था उसके 110 वाला। तो उसमें मतलब उसके बाद में मैंने जो है कम से कम वो 1,20,000 मतलब 1,10,000 के 10 फॉर्म लिए होंगे। 1100 यूरो। यस सर। तो वो बोले कि सर आप जो है तो ये और आप जो जिस तरीके से मतलब जो है लोगों में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर रहे हैं, उससे जो है मैं मतलब आई एम फीलिंग के माय मनी इज सेफ। आज नहीं 3 साल बाद मिलेगा, पर मतलब मिलेगा। और यस सर जो है मतलब वो द वे यू आर टेलिंग कि आपको 110 का ही रिकमेंड करूं, 110 का ही रिकमेंड। तो अभी क्या है कि हर महीने हम लोग जो है ना 100, अभी मेरा अपलाइन जो है भरत भाई वो मेरे को बोलता है कि सर 110 वाला ही आपके जो है ना मेरे
कम से कम 7, मैं पूरा फैमिली मेंबर के अकाउंट डाल दिया हूँ। वाह, जो है अभी अभी क्या है आपने कि आपने अकाउंट नहीं बनाया सर, आपने उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है आपने। यस सर, यस सर, फ्यूचर रिलेटेड है ये। एक कॉइन कितने का जाएगा, इवन एलेक्स सर कैन नॉट प्रेडिक्ट इट इज। कहते हैं ना, जब रेस के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, राइट, कंपटीशन हैवी होता है, और राइट सर, लेकिन कई रेस के खिलाड़ी धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये रेस मैराथन रेस है। और एलेक्स ने तो अपनी एनर्जी को अभी सेव कर रखा है। द लास्ट लीप जो जंप मारना है उन्होंने, वो बिल्कुल जी। फिनिशिंग लाइन पे मारेंगे, और तब कह देंगे ये लो जी, ये कॉइन हो गया है जी 10 लाख USDT का। और अगर उसको समझना है तो उनकी आंखों की वो चमक, उनके सोचने के तरीके। आई फॉलो हिम बैडली, आई हैव रेड हिज बुक, ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। जो आदमी इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ घमंड नहीं है, जमीन से जी जुड़ा जी, हुआ है, वो आदमी कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता। यस सर, यस सर। और नहीं, आप जितना अच्छे से कॉन्फिडेंस लोगों को दे रहे हैं सर, मतलब वंडरफुल, ये तभी लोग रुकेंगे यहाँ पर जो है। अदरवाइज जो क्या है कि अरे मतलब वो तो पीपल आर पुटिंग मनी ऑन देयर ओन रिस्क, तो सर उसमें जो है ना। सर मैं ना एक बात को हमेशा विश्वास कर रहा हूँ, यस सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी सर, इन सेल्स ऑल्सो ही डू हार्डकोर सेल्स, बट यस, उनका जो कला है ना का बात करने का, वो जी एक बात जी बोलते हैं, पैसा तेरा, जी रिस्क तेरा। जी, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में कल जीरो हो जाएगा। आना है तो आ, सीखना पड़ेगा, जूम में आना पड़े, कंडीशन है। जैसे एक यस सर, इंटरव्यू लेकर बंदा रख रहे हैं, वो उस तरफ इंटरव्यू रखकर बंदे चुनते हैं। आज यस उनके सर, पास वो हीरे हैं, वो कहते हैं वो नवरत्न हीरे, पता नहीं कितने हीरे हैं। और राइट राइट, वो बिल्कुल सेलेक्टिव है, उनको पता है कि इस आदमी में पैशन है, ये रिस्क ले सकता है, ये टीम में काम करने वाला टीम वर्कर है, ये जी लीडरशिप क्वालिटी है इनमें। वो उन्हीं पे हाथ रखते हैं। उनको उनकी एक मतलब स्टाइल ऑफ वर्किंग से आपको देखना पड़ेगा। अगर हर लीडर यहाँ पर और रिस्पॉन्सिबल भी है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए, जी, सेमिनार्स, वेबिनार, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करना और इवेंट्स में मैनेज कराना, मतलब ये सोच होनी चाहिए। देखो, एन आर्मी ऑफ शीप led by a यस lion will राइट, always beat an army of lion led by sheep। इसका मतलब आप समझ गए होंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ही इज जी, अ लायन एंड वी नीड टू कनेक्ट विद दिस यस, लायन, राइट। अब हमें चिंता नहीं राइट है। एक राइट, अच्छी कंपनी, क्वालिफिकेशन देखो, एक अच्छी कंपनी, उसका CEO सामने है, एक ऐसा रॉबस्ट इकोसिस्टम, यस सर, वो बहुत बढ़िया है। और हमारे पास जी, जो लीडरशिप की अगर हम बात करें, श्रृंखला बात करें, आप किसी को भी उठा लो, जी सारे सर, ही सरदार हैं। और जितने सरदार हैं ना, इन्होंने अपने आप को काम करके, डिजर्व करके ऊपर पहुंचे हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि पैसा लगा के यस, बना है। बहुत छोटे छोटे शुरू है। ललित त्यागी जी का एग्जाम्पल देखो, 27,500 रुपए से उन्होंने अपने डबल प्लेटिनम डायमंड का सफर तय किया। मतलब यस सर, यस सर, आप आकाश राव को देखिए, आप आकाश राव को अगर आप देखें, कितने साल के बंदे, 25-26 साल, 26 साल ज्यादा बोल रहा हूँ, 25.5 साल होगा। जी अपने जी, जॉब को ना देखकर, अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ना देख के, यस सर पे विश्वास, ललित सर पे विश्वास करके यस उनके सर, पीछे यस सर, चलकर आज उनके साथ खड़े हैं। और राइट सब सर, डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात आपको मिलेगी, ये सब डाउन टू अर्थ है। यहाँ यस सर, हवाबाज नहीं मिलेंगे आपको। यस जी सर जी, के ये क्वालिटी है, वो हवाबाज लोगों को लेते भी नहीं है अपनी टीम में। जी जी जी, उनकी खासियत है, जो जमीन से जुड़ के लोगों से बातचीत करे, लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और जी, रियलिस्टिक बातों पे बात करे, तो राइट सर, ये लोग ही आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप एक पोजीशन में पहुंच गए फिर आप अपना रुतबा दिखाओ, नहीं। लीडरशिप का मतलब जमीन पे काम करे। एक राजा भी जिसने अपने जमीन पे जाके अपनी प्रजा के बीच में रह के उनकी प्रजा को दुख को समझा ना, वही राजा को माना गया है, बहुत बड़े सम्राट माने गए, महासम्राट माने गए। तो अदरवाइज यस सर, विलास और विलोस में तो सारी चीजें चली गई है, आपको भी पता है। तो हाँ सर, परिवार साहब, कुछ आपके सवाल, कोई आइडियाज, कोई यस सर, आपका जी। वेलकम है, नहीं कोई सर, सजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट टू यू कि मतलब आप जो सिखाते हैं उससे नाउ आई कैन परचेज द फॉर्म, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन वो सारी चीजें जो मैं मतलब आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन परचेज फॉर्म, आई कैन सेल USD PLC टू एवरीथिंग एवरीथिंग।
वो जो है ना, मेरे को किसी पे डिपेंडेंट रहने की अभी मतलब जरूरत नहीं है। वो ग्रेट ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आई एम Thank you. Thank you. लिसनिंग एवरीथिंग। सर Thank you. ये बहुत बड़ी चीज है, यू आर माई टीचर। Thank you. Thank you. It is my pleasure. यस सर, एक चीज और, एक कैश वाउचर मतलब नाउ कैन वी स्टार्ट, मतलब हाउ ये मेरे को मतलब जो है ना, First of all, let us have the whole official announcement from the company. जब Okay, वो sir. हमें बोलेंगे स्टार्ट करना है तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। Don't be in hurry. Don't be in hurry to fail. Yes sir, yes sir, yes sir. And PLC card at the moment, whether we have started or not, Yes, we have started. We have started. अच्छा, अभी इंडिया में शुरू हुआ क्या सर? 100% सर। अच्छा, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी अपने सारे क्रेडिट कार्ड और सब बंद करके मतलब आई विल स्विच ओवर टू लाइक everything I have switched over to this PLC. So now I will switch over to this PLC card only. I will stop all my cards. Sir, first of all, Dr. Saab, I'll give you a suggestion. Don't Yes, sir. be in hurry for anything. First of all, apply for it, wait for Yes, the sir. card, and practically implement it with your Yes, sir. whole ecosystem. Once you feel like that your card is doing good for you, then Yeah. you can do as per your decisions. Yes sir. Right? Actually I have already got the card. Oh, that's it. 2 महीने से मेरे पास में है सर, पर है। मैं जस्ट मतलब आई एम वेटिंग कि आप कब बोलोगे कि कब से शुरू करना है। शुरू हो चुका है। आप डेबिट कार्ड, आप उसमें डॉलर डालिए, उसमें यूरो डालिए, आप कुछ काम करना शुरू करिए उस पे। अच्छा 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 हाँ, ओके ओके। तो वो कैशबैक वाला शुरू हो जाएगा क्या सर? नहीं, इसमें कैशबैक नहीं है, कैशबैक के लिए अलग ऑफर है, राइट? अच्छा, ये आपका डेबिट कार्ड है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें पीएलसी रख के जो है ना शुरू करेंगे तो पीएलसी का अभी उसके साथ अभी स्टॉक है, अभी होगा आने वाले टाइम पे उसको भी करेंगे। ओके ओके, राइट सर। Right, अच्छा, sir? एक जी सर, सर, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए इतना, कल फिर करेंगे इस पे, ठीक है सर? ओके सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि मैंने एक फॉर्म लिया, मतलब वो वन एवरी मंथ आई एम पुटिंग, तो एक खरीद लिया, एक और वो अटक गया, उसमें थोड़ा गैस फी कम था, तो उसके बाद में जो है वो वन मतलब 110 का जो है ना वो पीएलसी भी कट गया सर, और गैस फी भी कट गया। अभी जो है ना वो ही इज आस्किंग फॉर हैश because this transaction was not completed, so has not been created ना? created. तो आप ऐसा तो अभी उसमें क्या करना है सर? आपने पेमेंट पूरी भेजी थी, शॉर्ट भेजी थी? वो पेमेंट पूरा, मतलब उसमें मेरे को बाद में मेरे अपलाइन मतलब मिस्टर भरत भाई से पूछा तो बोले सर इसमें थोड़ा पेमेंट कम था, तो इसलिए जो है ना अभी आपने मतलब ये जो है ना 30th नवंबर को, तो उसका वो 110 एटलीस्ट मेरे को मतलब फार्म का पैसा तो वापस मिल जाएगा ना सर? बिल्कुल मिल जाएगा। आप कुछ काम करना पड़ेगा उसमें। इसको आपने क्या किया है, आपका जिस दिन वो होल्ड हुआ था ना उसी दिन आपको रिफ्रेश करके 2-3 बार, जैसे मैंने एक बार वीडियो में दिखाया था, वो करना। जी राइट सर। तो क्या है कि आपका पेमेंट चला जाता कम से कम। अब एक काम करिएगा, जी सर, आपका हैश तो क्रिएट हुआ होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि he is asking for hash and hash was not created, so what I shall send, मैं उसको जो है ना बाकी का सब कुछ स्क्रीनशॉट सब भेजाऊं, बट मतलब प्रॉब्लम इज मतलब तो हैश नहीं क्रिएट हुआ है तो कोई बात नहीं, पर ये जो है ना वो I will certainly connect with you because lot of people are coming. कल हम इसके बारे में, आप सिर्फ इसी सवाल को लेके आए, I'll give you solution, right? जी राइट सर। तो गुरजिंदर भाई जी, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप अपने आप। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। हाँ जी गुरजिंदर जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, हो ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास सर। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ सर। मेरा एक सवाल है कि जितना PLC X है, ਇਹਦਾ रेट फिक्स है, कोई ना फिक्स है, कोई ना नहीं, ये सर पूछना है। मुझसे ही बुलवाओगे? PLC X एक स्टेबल कॉइन बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी। इसके लिए वो सारे हथकंडे, बोलूं ये गलत वर्ड होता है, सारे प्रोबेबिलिटी, सारे टेक्नोलॉजी को लगा रही है, सारे इकोसिस्टम को लगा रही है।
20-30% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करेक्शन बहुत जल्दी करता है PLCUX। तो आप इसको स्टेबल कॉइन मानिए, बट कहते हैं ना, फैशन के जमाने में और क्रिप्टो के जमाने में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत लाइए, जिनको भी समझाते हो आपने खुद के लिए खरीदना तो भी सोच के करना, और करवाना है तो भी बताना, ऐसे ही बताना कि स्टेबल कॉइन है, लेकिन स्टेबिलिटी की भी, जैसे यूएस डॉलर भी ऊपर नीचे कई बार हो जाता है। एक बार कॉइन गिरा था, याद है, जब मार्केट 65 रुपए में, 65 रुपए में आ गया था। तो इसमें ये बिल्कुल मार्केट के वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। जब मार्केट स्टेबल है तो कॉइन भी स्टेबल। आने वाला टाइम ऐसा हो जाए पीएलसी बहुत एकदम भाग जाए तो इसको बैलेंस करते हुए टाइम लगेगा। तो ऐसा रॉबस्ट सिस्टम नहीं है, बट कोशिश की जाए, ठीक है। सर मैं मेरी गल सुनो, जिद्दां PLC जू आ ते ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤੇ PLCX ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? हाँ, PLC का प्राइस ऊपर जाएगा तो PLCX का प्राइस नीचे आएगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली PLCU में ही आना आपको पैसा, PLCU में आने के बाद आपको वही रेट मिलेगा जिसमें आपने लगाया हो। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੌਂਸਬਿਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 77 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ? सर मेरे को पंजाबी नहीं आती है, तो मैं समझ के बात करूँ। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो मैं थोड़ा बहुत, और आपके डिस्टर्बेंस होता नहीं। जैसे मैं चल रहा है कौंसबिट पे 77 रुपए। पॉइंट स्पीड से भी कर सकते हैं। पॉइंट स्पीड में आपके पास PLCUX का और PLC का दोनों का रेट है, आप कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे आगे आप है ना, अपना ये ईयरफोन हटा दीजिए, इसकी वजह से आप डायरेक्ट मोबाइल पे आ जाइए, इसकी वजह से दिक्कत। हाँ अब ठीक है, हटा दीजिए उसकी तार और आप बात करिए। देखिए ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 77 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ PLCX, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ X ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜੇ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 25। अगर PLCUX एक PLCUX पे आ गया ਹਾਂਜੀ तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हाँ जी। तो काम किया है एलेक्स सर ने। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ, क्योंकि आपको एक PLCUX के बदले एक PLCU कन्वर्ट होके मिलेगा, और एक PLCU की कीमत कितनी होगी? 1 लाख USDT। आप 7 से 8 जूम देखते हैं मेरा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं 2 दिन हो गए वेखन दिया सर। हाँ, 7 से 8 कल आइए, आपको वो चार्ट मिलेगा, जिस चार्ट के अंदर एलेक्स सर ने क्लियरली मेंशन किया है 1000 USDT होगी तो 100 कॉइन होगा एक PLCUX के बदले, और 1 लाख USDT पे होगी तो एक पे हो जाएगा, तो बराबर बराबर सा रहेगा। ठीक है गुरशरण पाजी, अब आपको म्यूट कर लीजिए। हमारे पास राम सिंह जी गुप्ता जी हैं जेड की रैंकिंग में, उनको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर एक छोटी सी परेशानी थी, कोई बहुत बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी, आपने मुझे इससे जोड़ा। मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ सर इससे। जी और दूसरा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी प्रॉब्लम है। जी। हमारा जो एक्स में जो आया था अल्टीमा, वो अल्टीमा में तो वॉलेट में आ गया, अल्टीमा में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो कॉइन्सबिट पे नहीं जा रहा है, अदर एक्सचेंज पे नहीं जा रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? आपने कन्वर्ट कर लिया है? हाँ सर कन्वर्ट हो गया है, वो अल्टीमा आपके बन गया है। इंटरनल एक्सचेंज पे है? इंटरनल, हाँ इंटरनल एक्सचेंज, इंटरनल एक्सचेंज में है, तो वॉलेट में या फार्म में चला गया होगा कॉइन, है ना? वॉलेट में आ गया है सर, वॉलेट में। ठीक है, अभी वॉलेट का स्टॉपेज कर रखा है कुछ टाइम के लिए, हाँ, कुछ उसमें हाँ, डेवलपमेंट हाँ। चल रही है। जैसे ही ओपन होगा आपको मिल जाएगा अनाउंसमेंट। अच्छा सर। सर वो ठीक है, वो सभी सोच रहे लोगों थे कि को लगभग कितना? थोड़ा सा जानकारी हाँ, के लिए बता दूं, अभी जो PLCUX का कमीशन आ रहा है या जो भी आ रहा है, PLCU आ रहा है, आपको क्या करना है, वो PLCU तो अभी रोक रखा है आपका, तो PLCUX को आप क्या कर सकते हैं, PLCUX से पैकेज लगा सकते हैं और लोगों को PLCUX दे सकते हैं जिनको फार्म लगाना है। तो अभी फिलहाल अगर किसी को जरूरत हो तो ऐसा इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बाकी नहीं तो सर अल्टीमा बन गया है, अब अल्टीमा तो कहीं भी नहीं जा रहा है ना सर वो। हाँ, तो अल्टीमा इसलिए नहीं जा रहा, फार्म में रोका हुआ है। अगर वो डैशबोर्ड आपके इधर हो, आपके एक्सचेंजेस पे हो, वहां तो कन्वर्ट भी हो रहा है, बेच भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
वॉलेट से नहीं जा रहा नहीं, वॉलेट से नहीं जा रहा है ना सर, हाँ वॉलेट से कहीं वॉलेट को ब्लॉक कर रखा है सर, वॉलेट हाँ वॉलेट में ब्लॉक हो टाइप गया की है। बात है, वो सब हमारे हाँ। इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है जी, ओके सर। अच्छा सर। जी नमस्कार सर, संजू सर बोल सकता हूँ कुछ सर? कौन बोल रहे हैं? मैं तिलक सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी तिलक जी बोलिए। सर इंफॉर्मेशन ये है सर, क्वाइंस बिट पे डायरेक्ट विड्रॉल मार के वहाँ बिट लगा देते हैं तो 4 घंटे में 5 घंटे में बिक्री सेल आउट हो जाता है। वो तो मैंने किया हुआ है, लेकिन हाँ, इनका वॉलेट में पड़ा है कॉइन। नहीं अभी उनको लोगों को बोल सकते हैं, अगर जिसको सेल आउट करना है उसको वाले इंटरनल एक्सचेंज से ना करके जाके सेल आउट कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, अभी करते हैं, क्योंकि आपने बोला और मैंने 4 घंटे हो गए मेरे को, 4 घंटे से ऊपर। देख लेते हैं, 1 सेकंड, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। 4 घंटे में, कभी 5 घंटे में, कल तो जल्दी जल्दी भी हो रहा था। देख लेते सर, मैंने बिड पे लगाया था, मैं यही देखना चाहता, कहीं की कंप्लेंट आ रही है, मैंने कहा हमें तो पता होना चाहिए। ये मेरा कॉइन्स बिट का अकाउंट है और अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर, हो रहा है सर। ठीक है, अभी देखिए, ये मैंने ऑर्डर लगाया था 12:03 पे, ठीक है, और अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर, 4 घंटे से तो डबल हो गए। तिलक सर, सुबह हो सकता है, सुबह जब आप उठेंगे तो बिक जाएगा सर। कल तो बहुत जल्दी जल्दी बिक्री हो रहा था सर, हमने टीम के बिक्री कराए थे। हो सकता है क्योंकि प्राइस भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ट्रेंड 77 ये हो सकता है कि हमारा ये लिमिट कैंसिल भी हो जाए। चलो एनीवे, कैंसिल क्यों होगा, ये तो हो जाना कैंसिल नहीं होगा सर, जैसे इसमें क्या है, अभी जैसे 100 अल्टीमा के आसपास लगे हैं, 115 के आसपास। हाँ। कोई बात जल्दी नहीं, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। देखो, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देना है अपनी कम्युनिटी को, सारे तथ्यों को जानकर। जैसे आज सुबह भी मैंने आपका सुना था, तो मैंने इसलिए किया था इसको, मैंने कहा अगर इतना सा थोड़ा सा करके देख लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कम्युनिटी को, तो मैंने ये करने की कोशिश की है। तो 4 घंटे में नहीं हुआ तो हमें 4 घंटे नहीं बोलना है। तो लीडर्स की सबकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी वो टाइम बताते हैं वो सोच समझ के बताएं, क्योंकि आदमी क्या है कि सामने वाला, तो वो कहते हैं ना, आपकी बात तो पत्थर की लकीर, हम तो है रहे फकीर, है ना, वो वाली कहानी है। वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि, इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज का। नहीं मैंने बिकवाया सर, मैंने कल किया, कल तो नहीं सर, मैं फटाफट मान रहा हूँ, लेकिन हमेशा जब भी टाइम दो ना, अगर आपका 4 घंटे में हुआ तो आप बोलो 24 घंटे, तो लोगों को ये लगेगा कि ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू तिलक भाई, आपने बताया, हमने भी वेरीफाई कर लिया। तो सभी कम्युनिटी को एक तिलक सन जो बता रहे हैं 4 घंटे कल हुआ था, तो शायद लोड बढ़ गया होगा, तो हम 24 घंटे का टाइम लेकर चलते हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई करके बताएंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो टाइम हो चुका है 9 बजने में 5 मिनट। आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं, और जो लोग वीडियो पे आएंगे सर उनको ही लिया जाएगा, क्योंकि मैं पहले अपना स्क्रीन चेंज कर लूं। और वीडियो पे आए हैं हमारे एमबी सिंह जी डायमंड, वाह भाई वाह, डायमंड साहब को आज अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजते हैं। नमस्कार सर, आपको जी सर। नमस्कार तिलक सर, ठीक बोल रहे हैं सर जी। मैंने भी बीट लगाया था आज दिन में लगभग जी, आप अनम्यूट हो गए सर। हेलो सर। हाँ सर, आपने अभी अपने चेक किया, मैं सॉरी इंटरप्शन आ गया था जी। आ, सर आप मोबाइल पे हाथ मत रखिए बार बार, आप बार बार रख लेते हैं तो वो। और बिक गया है। हाँ बताएं। PLCU X सोल्ड नाउ 4-5 घंटे में। 4-5 घंटे में? जी जी तो हमारा रिफ्रेश करके देखते हैं अभी। जी जी, ट्रेड हिस्ट्री में देख लीजिए सर। हाँ नहीं, वो रिफ्रेश करके पता चल जाएगा। यस यू आर राइट, यू आर राइट तिलक भाई, आपकी बात सही है, ये सोल्ड आउट हो चुका है। लाइव देखते हैं अब, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कॉन्फिडेंस होता है, और ये देखो मेरा ट्रेड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये बिक चुका है कॉइन। यस यस तिलक भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट।
पूरी you. कम्युनिटी को अब एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो लोग मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं तो वो ऑर्डर लगता नहीं है, वो पेयरिंग रोक देता है। ये इसलिए है क्योंकि ये कॉइन स्टेबल है, इस वजह से है। और आप लिमिट में इस करंट प्राइस पे अपना डालिए, और जो लोग बेचना चाहते हैं कॉइन और इन सब के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? इसको बड़ा करूं क्या? जी जी दिख रहा है सर, वैसे नहीं, बड़ा दिखना चाहिए ना। बड़ा दिख रहा है वैसे। बड़ा दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, कैसे हमने करना है। आज एक सीख के साथ हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ये हमारे पास वॉलेट में बैलेंस है, और ये हमारे पास बाई क्रिप्टो में प्रोस्पोर्ट चुनना है हमने, प्रोस्पोर्ट। यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पर PLCU और PLCU X का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस डालना है। PLCU कितने का है? 77। जैसे आपने 100% बेचना है तो 100% आप बेच सकते हैं यहाँ पर। तो ये तरीका है। लिमिट में आप PLCU X को बेच सकते हैं, और PLCU को बेचना है तो आप मार्केट में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट करंट भी बेच सकते हैं। और उसके लिए गेट IO बहुत अच्छा है। आपको गेट IO में आपके सामने दिखाता हूं, ये एक्सचेंजेस आपके बहुत काम आएंगे। ये एक्सचेंजेस है गेट IO। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड मैनेजमेंट है आपके पास, और इसमें क्लिक करके फंड मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास विड्रॉ और डिपॉजिट करने का ऑन चेन इस्तेमाल करना है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, दूसरे वाला वो मत यूज करना, ऑन चेन इस्तेमाल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो ट्रेड का आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है, स्पॉट में जाइए। यहाँ पर आपको क्या बेचना है, जो भी आपका एसेट है, बाय सेल में जा सकते हैं। कॉइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉइन कौन से कॉइन को आपको बेचना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके आपने सेल करना है सेल करें, बाय करना है बाय करें, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और आज फिर हमने कुछ सीखा, बहुत लोगों को नाराज किया, क्योंकि हमारा जो सेशन है कई बार लंबा चल जाता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम आप सबकी प्रॉब्लम भी कभी हो सकती है अगर आप इसको सॉल्यूशन की तरफ लें। तो दोस्तों, भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन, वंडरफुल सेशन। और कल सुबह फिर मिलते हैं 7:30 बजे कॉफी विद डायमंड में यश सर के साथ। फिर 7 बजे नए तरीके से एक प्लान को फिर लेंगे, प्रेजेंटेशन को फिर लेंगे, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में फिर समझेंगे। फिर 8 से 9 का सेशन हमारा रहेगा, जिसके अंदर हम टेक्निकल चैलेंजेस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, 10 विदानिया, गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय।